हेलो। कैसे हो आप सब लोग? कैसे हो? क्या चल रहा है बताओ जिंदगी में। हेलो। हाय प्रशांत, हाय सिमरन, हाय सजन, हाय एवरीवन। आईपीएल नहीं देख रहे आज? मैं बढ़िया हूँ। आईपीएल आईपीएल नहीं देख रहे हो आज? हो ही भैया। हाय 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 नहीं। ओके। अच्छा, कॉलेज के फालतू काम कर रहे हो, एम आई लवर। देखते हैं एम आई जीतती नहीं जीतती। बाल कटाए मैंने आज, अभी नहा के आया हूँ। बालों को इग्नोर करना मेरे, बहुत गंदे हो रहे हैं। क्या करें, मजबूरियां हैं, आईपीएल नहीं देख पा रहे। ओके, चलो यार स्टार्ट करते हैं क्लास को। और कल हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे। एक हम स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन कर रहे थे कल। स्ट्रिंग वाला, अगर आप सबको याद होगा, हमने एक स्ट्रिंग का क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था। तो मैंने कहा था कि अगर ए बी सी डी हो, इसके जितने भी सब स्ट्रिंग पॉसिबल है उनको मुझे आउटपुट पे लेके दे दो। मतलब जाहिर सी बात है, ये कह रहा है ए बी सी डी, ए बी बी सी डी, ए बी सी और बी सी डी और ए बी सी डी। तो सारे जितने भी इसके परम्यूटेशन है, सारे सब स्ट्रिंग के, वो मुझे प्रिंट कराने थे इस टाइप से। किसी भी ऑर्डर में उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम एक तो सिंपल फॉर लूप से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर लूप से, अगर बिना रिकर्सन के बात करूं मैं, तो हम इसको सिंपल फॉर लूप से सॉल्व कर सकते हैं ऐसे करके कि फॉर आई इक्वल टू जीरो से एक बाहर पे ले लेंगे, आई लेस देन इक्वल टू आई लेस देन एन, अगर एन साइज है आई प्लस प्लस। और फिर दूसरा भी ऐसी, फॉर जे इक्वल टू आई से जे लेस देन एन जे प्लस प्लस। इस वाले फॉर लूप से सॉल्व हो जाएगा। इससे भी मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक कर सकते हैं ना? अगर मैं ए पे रख दूं पहला पॉइंटर और दूसरा भी इसी में, फिर पहले मैं ए प्रिंट करूंगा, फिर वो इस पे जाएगा, फिर ए बी प्रिंट हो जाएगा, फिर वो सी पे जाएगा तो ए बी सी प्रिंट हो जाएगा, फिर ए बी सी डी। फिर जैसे ही सेकंड पॉइंटर का काम खत्म हुआ, ये आगे बढ़ा, फिर मैं बी प्रिंट करूंगा, फिर बी सी, फिर बी सी डी, इस टाइप से। तो हम इसको फॉर लूप से भी सॉल्व कर सकते हैं इजीली। पर मैंने आपको कहा था कि इसको हम जो सॉल्व करने वाले, जिस मेथड से हम रिकर्सन से इसको देखने वाले हैं, रिकर्सन से, तो थोड़ा लॉजिक बनाते हैं पहले रिकर्सन का, ताकि हमें समझ आए कि हमको एक्चुअल में करना क्या है। तो मुझे पता है यार, मेरे पास इस टाइप से एबीसीडी लिखा होगा, एबीसीडी लिखा होगा। ओके। अब अगर मैं आपको ये पूछूं कि आपको ए प्रिंट करवाना है नहीं करवाना, चलो पहले उस पर देख लेते हैं। सॉरी, पहले क्वेश्चन ये कि ये मुझे चाहिए या नहीं चाहिए। ओके, पहला क्वेश्चन मैं ये पूछ लेता हूं। मैं बोल रहा हूं कि यार ये मुझे नहीं चाहिए। ओके, तो पहले बोलते हैं ये मुझे चाहिए। चाहिए के लिए मैं इधर को आ जाता हूं, मैं बोल रहा हूं कि ये मुझे चाहिए, तो मैं प्रिंट में ए कर दूंगा। ठीक है, और इधर बचेगा क्या, बी सी डी। और नहीं चाहिए के लिए क्या हो जाएगा, इधर कुछ नहीं रहेगा, इधर बी सी डी बचा रहेगा। सिंपल है। हाँ भैया। अब मैं इसको पूछ रहा हूं कि तुझे बी चाहिए नहीं चाहिए। वो कहेगा यार चाहिए भैया, तो प्रिंट करा दूंगा ए बी। ठीक है, और क्या बचेगा मेरे पास, सी और डी। अब अगर मैं इसको पूछूं कि तुझे बी चाहिए या नहीं चाहिए, अगर मैं मेरे से पूछूं तुझे बी चाहिए नहीं चाहिए, अगर ये मना कर देगा, तो फिर भाई मेरा गड़बड़ हो जाएगा। फिर मेरा क्या हो जाएगा, गड़बड़। इस टाइप से देखो, ए सी डी बचेगा मेरे पास। ठीक है, बी उसने नहीं लिया। अब मैं अगर इसको बोलूं कि तुझे सी चाहिए नहीं चाहिए, इसने अगर हाँ बोल दिया, तो मेरे पास जो स्ट्रिंग आएगी वो इस टाइप की आएगी, एसी टाइप की। ओके, और इधर बचेगा डी। ओके, इसको अगर मैं फर्दर हॉल लेके जाऊं कि तुझे डी चाहिए नहीं चाहिए, वो कहेगा चाहिए, तो मैं पहुंच गया एसीडी में। पर ये मुझे प्रिंट नहीं करना, क्योंकि ये कैसा नहीं है, ये कोई सबस्ट्रिंग नहीं है। एसीडी कोई सबस्ट्रिंग नहीं है। सबस्ट्रिंग हो सकती है एबीसी या एबीसीडी, एसीडी नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें क्या गायब हो रहा है, ये बी वाला इसमें गायब हो रहा है। तो इस केस को हमें हैंडल करना आना चाहिए, तो हम थोड़ा ऊपर जाते हैं ताकि हम इसको हैंडल कर पाए। तो मुझे ये पता चल गया है कि मुझे ऊपर आना पड़ेगा। यहां तक मैं आ गया। ओके, इसको भी हटाना पड़ेगा। अब देखो, यहां पर मैं एक लॉजिक बना रहा हूं। क्या लॉजिक बना रहा हूं, सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा। देखो,
अगर इस वाले डब्बे में अगर ऑलरेडी एलिमेंट है तब मैं इसको ले लूंगा, ठीक है। तो मैंने ले लिया। अगर ये खाली रहेगा, ठीक है, अगर ये खाली रहेगा तब मेरे पास चॉइस होगी कि मैं इसको लूं ना लूं। ओके, जैसे यहां पे जैसे ये है, मैं इसको कह रहा हूं तुझे बी लेना है या नहीं लेना, मुझे पता है ये खाली है, ठीक है, तो ये ले भी सकता है नहीं भी ले सकता बी। अब मेरा बचेगा सी डी, और नहीं लेगा तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मुझे कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है, सिंपल सा है। हाँ भैया, फिर मैं अगर इसको और बढ़ाऊं इसी सी डी को कि भाई तू ये लेना है नहीं लेना, अगर ये ले लेता है इसको सी को तो ये सी ऐसा दिखेगा, और नहीं लेता तो फिर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस आ गया। अब मैं इसको अगर और फर्दर एक्सपेंड करूं इस टाइप से, फर्दर थोड़ा सा और, तब मैं बोलूंगा तो ये डी लेना है नहीं लेना, वो कहेगा लेना है, डी खत्म हो गया, इधर भी ये खाली रह गया। ओके, तो मैं यहाँ पे डी को प्रिंट कर सकता हूं कि डी मेरी सब स्ट्रिंग है। जो ये वाला है इसको मुझे प्रिंट करने की जरूरत नहीं है जब मेरा ये खाली रहे। इसके पीछे मैंने सिंपल सा लॉजिक लगाया है। क्या लगाया है? अगर मेरे पास एबीसीडी लिखा है, ठीक है, अगर मैंने ए ले लिया है, अब मेरे पास चॉइस रहेगी यहाँ पे, ठीक है। अगर मैंने ए ले लिया तो मेरे पास यही चाहिए, ये चॉइस है, या तो मैं बी ले लूं, ओके, या तो मैं इसमें से कुछ भी ना लूं, इसमें से कुछ भी ना लूं, यही चॉइस रहेगी। या तो मैं बी ले लूं, अगर बी ले लेता हूं तो ए भी बन जाएगा, और नहीं लेता हूं तो मेरे पास फिर सी डी का ऑप्शन बचेगा। पर अगर इसमें सी आ गया इसके साथ तो मेरा पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ओके, तो ये वाला लॉजिक हमें क्लियर हो गया। अगर मैंने कोई एलिमेंट ले लिया है, ठीक है, फिर मुझे इस वाले एलिमेंट को या तो लेना है, ठीक है, नहीं लेने का ऑप्शन ही नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन मैं कंसिडर ही नहीं करूंगा। अगर इधर को लेफ्ट साइड में मैंने एलिमेंट कोई ले लिया है तो फिर मैं ये वाला कंसिडर ही नहीं करूंगा, ठीक है, ये तो फिर मुझे लेना ही पड़ेगा। वहां पे मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा अगर मैं उसके पहले कोई एलिमेंट ले चुका हूं। मान लो मेरे पास एबीसीडी है, ठीक है, मैं अभी तक ए बी को ले चुका हूं, अब मेरे पास ऑप्शन क्या होगा? या तो मैं सी को लूं तो ये एबीसी बन जाएगा, ठीक है, अब सी को अगर ना लूं तो फिर मेरे पास ये बचेगा ना ए बी डी। तो अब मेरे पास ये वाला ऑप्शन नहीं है कि मैं डी को लूं ना लूं, ठीक है। अगर मैंने इधर कोई एलिमेंट ले लिए उसका अगला वाला एलिमेंट मुझे लेना ही पड़ेगा, ठीक है, मैं तभी आगे बढ़ पाऊंगा, नहीं लेने का ऑप्शन होगा ही नहीं। ओके, नहीं लेने का क्यों नहीं होगा ऑप्शन? अगर नहीं लूंगा तो ऐसे बन जाएगा, फिर डी उसको सेम क्वेश्चन पूछेगा। आई थिंक ये सबको क्लियर होगा। और अगला केस क्या होगा जो मैं दूसरे केस की बात कर रहा था? मान लो ए बी सी डी है, ठीक है, अभी तक आपने कुछ नहीं लिया है, ए को भी नहीं लिया, बी को भी नहीं लिया। अब आपके पास ऑप्शन है कि आपके पास खाली है, आप खाली हो, तो अब आप सी को ले सकते हो, ठीक है। अब मैंने अगर सी ले लिया है, उसके बाद मुझे डी को लेना ही पड़ेगा, तभी मैं प्रिंट करा सकता हूं। अगर मैंने सी डी ले लिया तो फिर मुझे ई को लेना ही पड़ेगा, तो मैं इसको भी ले लूंगा। इस टाइप से हम कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? जब ये खाली होता है, जब ये खाली होगा तब मेरे पास चॉइस होगी लूं ना लूंगी। अगर इधर को मेरे पास एलिमेंट है फिर मेरे पास चॉइस नहीं है कोई, फिर तो मुझे लेना ही पड़ेगा, वरना मैं कुछ भी प्रिंट नहीं करा पाऊंगा। तो आई थिंक ये लॉजिक सबको क्लियर होगा। तो वही ऑप्शन में आपको दिखा रहा हूं। अब देखो ये एबीसीडी, अब देखो ए था तो अब बी को लेना ही पड़ेगा, नहीं लेने का ऑप्शन ही नहीं है। अब इधर ए बी है तो सी को लेना ही पड़ेगा, डी बचा है, डी को लेना ही पड़ेगा। इस टाइप से मैंने कर दिया। ओके, अब देखो मैं प्रिंट यहीं पे करा दूंगा, जो ए है मैं ए को ले चुका तो मैं ए यहीं पे प्रिंट करा दूंगा, ए बी यहीं पे प्रिंट करा दूंगा, ए बी सी यहीं पे प्रिंट करा दूंगा, वो मेरी मर्जी है, मैं कहीं पे भी प्रिंट कराऊं, और ए बी सी डी भी यहीं पे प्रिंट करा दूंगा सिंपली, ठीक है। जहां पे हूं वहीं पे प्रिंट करा दे रहा हूं, मैं लास्ट तक आने की वेट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ए बी लास्ट तक पहुंच ही नहीं पाएगा, उसका रीजन हमें क्लियर है। अगर मैं इधर को बढ़ा दूं इसे, अगर नहीं लेता हूं मैं सी को, तो मेरे पास कुछ ऐसा बचेगा ए बी, ठीक है, और ये डी बच जाएगा अगर मैंने सी को नहीं लिया होता। फिर मुझे यहाँ पे डी को चॉइस पूछनी पड़ती, तुझे लूं ना लूं। अगर मैं ले लेता इसे तो ये एबीडी बन जाता, जो मुझे चाहिए ही नहीं था, और नहीं लेता तो ए बी आता, इसलिए, ठीक है। अगर आपने कोई एलिमेंट ले लिया है इनिशियली, फिर तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका अगला एलिमेंट मुझे लेना ही पड़ेगा। अगर अभी तक आपने कोई एलिमेंट नहीं लिया है, इनिशियली तो खाली होगा, इसलिए मेरे पास चॉइस था ए को लूं ना लूं, मैंने ए को लिया, ए को नहीं लिया। फिर मैं यहाँ पे पूछा बी को, बी तुझे लूं ना लूं, मुझे पता है ये खाली है, तो मैं बी को कंसिडर कर सकता हूं अभी, क्योंकि मैंने ए को नहीं लिया, तो मैंने बी को ले लिया। इस टाइप से हमें सोचना है। इस टाइप से अगर मैं पूरे डायग्राम बनाऊं तो मैं सारी स्ट्रिंग को प्रिंट करा दूंगा, जितने भी सब स्ट्रिंग है।
छोटा सा एग्जांपल से समझ लेते हैं एक बार हमने क्या लॉजिक बनाया। ए बी सी, मुझे पता है अभी खाली है, ठीक है। अब मुझे बताना है, मुझे पता है ये खाली है तो मैं ए को ले भी सकता हूं, नहीं भी ले सकता। अब मेरे पास दो चॉइस हो गई। अगर मैंने ए को ले लिया तो ए ऐसा दिखेगा, बी सी बचेगा, और नहीं लिया तो बी सी ऐसे बचेगा क्योंकि खाली है वो। यहां पे मुझे पता ए एलिमेंट है, ठीक है, तो मैं इसको लेना ही पड़ेगा, नहीं लेने का कोई चॉइस ही नहीं है। तो ए बी, इधर बचा सी। अब यहां पे मैं सी को देख रहा हूं, मुझे पता है यहां एलिमेंट है तो सी को भी लेना ही पड़ेगा, तो मैंने बना दिया इसे ए बी सी। ओके, अब यहां पे मैं देख रहा हूं, ठीक है, यहां पे क्या देख रहा हूं कि यार बी है, मेरा क्या है, बी है। बी को लू ना लू, क्योंकि यहां पे खाली है, तो यहां पे मेरे पास दो चॉइस मिल जाएंगी कि या तो बी को ले लो या बी को मत लो। सिंपल है। मैंने सी के लिए पूछा, सी को लू ना लू, सी को अगर ले लिया तो बी सी दिख जाएगा, और नहीं लिया तो बी दिख जाएगा, इस टाइप से। सेम यहां पे पूछूंगा, सी को लू ना लू, अगर ले लिया तो सी आ जाएगा, नहीं लिया तो खाली रहेगा। अब देखो, ये मैंने प्रिंट करा दिए, मैं प्रिंट यहीं पे करा दूंगा। मुझे ए को प्रिंट कराना था, सॉरी, ए को मैं यहीं पे प्रिंट करा दूंगा जब मैं ये वाले स्टेप पे हूं। ए बी को भी यहीं पे प्रिंट करा दूंगा, ए बी सी को यहीं पे प्रिंट करा दूंगा, बी सी को भी यहीं पे प्रिंट करा दूंगा, बी को भी यहीं पे प्रिंट करा दूंगा। ये मुझे प्रिंट कराने की जरूरत नहीं क्योंकि खाली है, ये भी प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है, खाली है। फिर बी को यहां पे प्रिंट करा दूंगा, सी को, इसलिए मैं सारे एलिमेंट प्रिंट करा दे रहा हूं इजीली। अगर आप देख पाओगे, मैं ए को भी करा दे रहा हूं, ए बी को भी करा दे रहा हूं, ए बी सी को भी करा दे रहा हूं, और बी को करा दे रहा हूं, फिर बी सी करा दे रहा हूं, फिर बी करा दे रहा हूं, फिर सी करा दे रहा हूं। तो मैंने सारे एलिमेंट जितने भी कॉम्बिनेशन थे वो मैंने प्रिंट करवा दिए सिंपली। आई थिंक लॉजिक सबको क्लियर है। मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैंने कोई एलिमेंट ले लिया तो मैं उसे दोबारा नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे क्या देखना है कि मेरी जो सब स्ट्रिंग है वो कंटिग्यूअस होती है। क्या होती है? कंटिग्यूअस, कंटिग्यूअस। अगर मैंने पहला एलिमेंट ले लिया तो अब तो मेरे लिए कंपलसरी हो गया ना कि मैं दूसरा एलिमेंट मुझे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उस पहले एलिमेंट में जाने से पहले मैं ए को प्रिंट करा दूंगा। जैसे एबीसी है, तो मैंने मान लो ए ले लिया, तो पहले मैं ए को प्रिंट करा दूंगा कि ए भी एक सब स्ट्रिंग है, ठीक। अब मैं क्या ले रहा हूं, अब मुझे पता है मुझे बी को लेना ही पड़ेगा, ठीक है, ऑप्शन नहीं है कि मैं बी को ना लूं, तो मैंने बी को भी ले लिया, तो मैंने ए भी प्रिंट करा दिया। ओके, फिर मैंने क्या ले लिया, सी को भी ले लिया, तो मैंने ए बी सी प्रिंट करा दिया, इस टाइप से। अब मान लो मैं इनिशियली ए को नहीं लेता, ए को नहीं लेता, ए को नहीं लेता, ए को छोड़ने का मेरे पास ऑप्शन है क्योंकि इनिशियली खाली रहेगा। तो मैंने मान लो बी को ले लिया, तो बी, फिर मैं किसको ले सकता हूं, सी को, इस टाइप से। मान लो मैंने इनिशियली बी को ना लिया होता तो मैं सी पे रहता, मैं सी को प्रिंट, इस टाइप से हम सारी चीजें कंप्लीट कर रहे हैं। यही सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपने पहले कोई एलिमेंट ले लिया है, पहले उसको प्रिंट करो, उसके बाद जितने एलिमेंट आपको मिल रहे हैं सबको प्रिंट करते हुए चलो। यही हम इस पूरे उसमें कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे। अगर आपने एलिमेंट नहीं लिया है, नहीं लिया है, तो तब आपके पास ऑप्शन है कि आप ना लो उसको और आगे बढ़ जाओ। आई थिंक सबको लॉजिक क्लियर होगा। क्या हो गया? क्लियर? सब स्ट्रिंग पूछी है उसने, सब स्ट्रिंग पूछी है। ये अभिराज तुम आज आ रहे हो क्या पहली बार क्लास में? जो पहली बार क्लास में आ रहे हो उनको तो नहीं आएगा फिर। क्लियर? ए सी और बी ए नहीं ले सकते क्या? मैंने क्या बोला, सब स्ट्रिंग लेनी है आपको। सब स्ट्रिंग कल बताया था ना, आपको एक्सप्लेन किया था। देखो आज जो सीधा आज के लेक्चर में कूदा है उसको कुछ समझ नहीं आएगा फिर। सब स्ट्रिंग क्या होती है? एसी थोड़ी ना होगी यार। सब स्ट्रिंग कैसी बातें कर रहे हो? एसी कैसे हो जाएगी सब स्ट्रिंग? सब स्ट्रिंग क्या बताई थी? जो कंटिन्यूअस वे में होती है, ए हो, ए बी हो, ए बी सी हो, या बी हो, बी सी हो, या फिर सी हो, ये होती है सब स्ट्रिंग। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैंने यहाँ पे एलिमेंट सारी देख लिए हैं, ए बी सी ए, इस तरीके से मैंने अरेंज कर दिए। अब मेरे पास लॉजिक क्या बैठता है वो देख लेते हैं, ठीक है। पहले बेस कंडीशन देख लेते हैं। बेस कंडीशन में कहां पे जाके रुकूंगा, ठीक है। एक कंडीशन तो ये कि पहले मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूं ना, एक एक करके, पहले ए के ऊपर जा रहा हूं, फिर बी के ऊपर जा रहा हूं, फिर सी के ऊपर जा रहा हूं। एक पॉइंटर लगाना पड़ेगा, तो एक तो उसके लगा देंगे कि इफ इंडेक्स मान लेते पॉइंटर को, इंडेक्स, कि अगर इंडेक्स इक्वल टू साइज हो जाए स्ट्रिंग का, तो वहां पे जाके हम रुक जाएंगे,
वहां पे जाके रुक जाएंगे। ओके, वहां पे जाके मुझे रुक जाना है, ये मुझे पता है। और क्या क्या कंडीशन होगी रुकने की यही कंडीशन है। यहाँ पे बॉटम में आके रुकूंगा ना जब खाली हो जाएंगे, यहाँ पे आके रुक जाऊंगा। जब यहाँ पे आके रुक जाऊंगा तो इनको भी मैं प्रिंट करा दूंगा, इनको भी प्रिंट करवा दूंगा, प्रिंट करवा दूंगा, प्रिंट करवा दूंगा, प्रिंट करवा दूंगा। तो इससे बढ़िया मैं ये लिख सकता हूं, मुझे पता है कि जब भी ये खाली रहेगा, जब भी ये खाली रहेगा मुझे प्रिंट ही करना, जब ये भरा रहेगा ये वाला, इसको मुझे प्रिंट कर देना है, प्रिंट। तो इसको एक वेरिएबल मान लेते हैं, इस स्ट्रिंग को, इसको टेम्प वेरिएबल मान लेता हूं। अगर इस टेम्प का साइज हुआ है, एग्जिस्ट करता है, तो मुझे सीधा प्रिंट करा दे रहा हूं, सीधा प्रिंट करा दे रहा हूं। देखो मैं यहाँ पे आया, मैंने देखा ये यहाँ पे नंबर एग्जिस्ट होते हैं, तो मैंने सीधा टेम्प को प्रिंट करा दिया। मैंने देखा यहाँ पे टेम्प एग्जिस्ट करता है, उसको प्रिंट करा दिया। तो इससे ऊपर मैं एक कंडीशन लिख देता हूं कि इफ टेम्प डॉट साइज नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो मैं सी आउट टेम्प को करा दूंगा। टेम्प क्या है, मेरा स्ट्रिंग है वो, ठीक है, जो ए बी को होल्ड कर रहा है। सिंपल सा, खाली हुआ तो कुछ करने की जरूरत नहीं है मेरे पास मुझे। तो मैंने ये दो कंडीशन लिख दी, और ये वाली कंडीशन जब आएगी तो मैं रिटर्न हो जा रहा हूं, बस यही मुझे करना था। देखो जब मैं अगर मान लो इस बॉटम वाले में पहुंचता हूं, बॉटम वाले में, तो पहले मैं इसको प्रिंट करा रहा हूं एबीसी को, फिर मैं देख रहा हूं ये खाली है, मतलब इंडेक्स वाला इक्वल टू साइज हो गया, तब मैं रिटर्न हो जा रहा हूं कि इसके बाद मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो दोनों कंडीशन मैंने ऊपर लिख दी है। ओके, इसके अलावा हमने ऊपर जो कंडीशन बनाई थी, क्या क्या बनाई थी, देखो इसको मैंने टेम्प माना हुआ है, टेम्प, ठीक। तो मैं ये बोल सकता हूं, अगर मेरा टेम्प का साइज अगर 0 रहता जब, तब मेरे पास चॉइस रहती है मैं उसको इंक्लूड करूं या ना करूं। ये दो चॉइस रहती है ना मेरे पास। अगर मेरा टेम्प का जो साइज है वो 0 है, ठीक है, तो मेरे पास चॉइस रहती है मैं इस इंडेक्स को या तो इंक्लूड करूं या ना करूं। ये सबको पता है, मैं इस ए को इंक्लूड करूं ना करूं। लेकिन अगर टेम्प का कोई साइज एग्जिस्ट करता है, तब तो मुझे बी को इंक्लूड करना ही पड़ेगा, बी को इंक्लूड करना ही पड़ेगा। लेकिन 0 साइज है तो वो मेरे पास चॉइस है, मैं उसे इंक्लूड करूं या ना करूं, वो मेरे पास चॉइस है। तो मैं लिख देता हूं कि इफ टेम्प साइज डॉट इक्वल टू 0 है, ठीक, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उस नंबर को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो एक टेम्पररी स्ट्रिंग बना लेता हूं ताकि मैं फंक्शन कॉल लगा पाऊं एक ऐसी। तो पहले इसका फंक्शन का नाम लिख देता हूं मैं ऊपर कि ये फंक्शन में मुझे क्या क्या चाहिए होगा, उसका नाम लिख देता हूं यहाँ पे। ओके, तो मान लो मेरा कोई फंक्शन है इस टाइप से, फंक्शन, उसमें एक स्ट्रिंग चाहिए होगी मुझे एस, ठीक है, एक उसका इंडेक्स चाहिए होगा, एक मुझे उसका इंडेक्स चाहिए होगा, ठीक, और क्या क्या चाहिए होगा, एक मुझे ये टेम्प वेरिएबल चाहिए होगा, स्ट्रिंग टाइम नाम का जो टेम्परेरी वेरिएबल होगा। और इसके अलावा कुछ चाहिए मुझे, बताओ। मैंने कहा मुझे क्या क्या चाहिए, एक तो ये स्ट्रिंग चाहिए होगी, ठीक है, मेरा इटरेटर कौन से पॉइंट पे वो इंडेक्स हो गया, और एक ये टेम्प वाला मुझे चाहिए होगा। इसके अलावा आई थिंक हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने ये तीन चीजें मान ली, ये तीन चीजें मुझे चाहिए। ओके, और यहाँ पे मैं वाइड लिख देता हूँ कि मुझे रिटर्न टाइप कुछ कराना नहीं है, मुझे प्रिंट ही कराना है यहाँ पे सिंपल सा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल सा है, सिंपल सा है भैया। अब मैं इसको बोल रहा हूँ कि अब मुझे प्रिंट कराना है। अब मुझे पता है जब टेम्प का साइज मेरा 0 है, जो स्ट्रिंग में देख रहा हूं ये वाला, ये जब 0 है, ये जब 0 है, तो मेरे पास चॉइस है इसको इंक्लूड करूं या ना करूं। मेरे पास चॉइस है। अगर मैं इंक्लूड नहीं करता, पहले मैं मान लेता हूं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं ये वाला, ठीक है, अगर मैं इसको इंक्लूड नहीं करता तो मैं क्या बोलूंगा, मैं सिंपली क्या बोलूंगा कि भाई मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, तो तुम सिंपली आगे बढ़ जाओ, तुम क्या कर जाओ, सिंपली आगे बढ़ जाओ। तो सिंपली आगे बढ़ने के लिए क्या है, स्ट्रिंग में कोई चेंज किया नहीं किया, इंडेक्स को 1 से बढ़ा दूंगा, और जो मेरा ये टेम्प है, ये टेम्प का टेम्प ही रहेगा, खत्म। ओके, ये मेरा इफ का कंडीशन हो गया। और दूसरी कंडीशन क्या होगी मेरी एल्स में, कि जब मैं इसको इंक्लूड करूं, मैं इसको इंक्लूड करूं। अब आप देख पा रहे हो इंक्लूड वाला केस मैं दोनों में ले रहा हूं, चाहे इसमें एलिमेंट प्रेजेंट हो ना हो, इंक्लूड में दोनों केसेस में ले रहा हूं। तो मेरी मर्जी है मैं इसको लूं या ना लूं, ठीक, सॉरी, मुझे ये इंक्लूड करना पड़ेगा अगर यहाँ पे एलिमेंट हुआ, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि जो टेम्प वाला है, टेम्प में सिंपली क्या कर दूंगा, टेम्प प्लस जो नंबर है उसको ऐड कर दो बस, सिंपली। ओके, और एक फंक्शन कॉल लगा दो बस, फंक्शन कॉल में एक्स बचेगा, इंडेक्स +1 अगले वाले पे जाओ, और टेम्प वैसे ही रहेगा, बस इतने में मेरा पूरा क्वेश्चन खत्म, इतने में। तो मैंने सारी कंडीशन लिख दी है, जो ये सारी कंडीशन ये होल्ड करता। पहला कंडीशन मुझे पता है मुझे सब प्रिंट कराना है,
मुझे सब प्रिंट कराना है, जो भी यहाँ पे होगा ये सबको प्रिंट कराना है। लेकिन अगर इसका नाम, इसको मैं टाइम वेरिएबल ले लूं, इसको मैं टेम्प बोल दूं, अगर टेम्प बोल दूं, ठीक है, तो मुझे पता है जब तक अगर टेम्प एग्जिस्ट करता है तो उसको प्रिंट करा दो, जब जब टेम्प एग्जिस्ट करता है उसको प्रिंट करा दो। तो वो तो मैंने सबसे ऊपर लिख दिया कि अगर टेम्प का साइज नॉट इक्वल टू 0 उसे प्रिंट करा दो, खत्म। अब मुझे पता होना चाहिए मैं रिटर्न कब करूंगा, जब मेरी जो स्ट्रिंग है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। तो यहाँ पे स्ट्रिंग खत्म हो गई, यहाँ पे स्ट्रिंग खत्म हो गई, एस खत्म हो गई। तो जैसे वो खत्म हो गया तो मैं बोलूंगा जैसे इंडेक्स इक्वल टू साइज हो जाए तो मतलब रिटर्न कर दो, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ कि जैसे वो एस डॉट साइज के इक्वल हो जाए, ये भी बोल सकता हूँ। तो मुझे क्या कर देना, वहां से रिटर्न कर जाना है बस। और अगली कंडीशन के लिखी मैंने, अब मेरे पास, मुझे पता है जब यहाँ पे नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा, वहां पे मेरे पास दो चॉइस है कि मैं इसको ले भी सकता हूँ, नहीं भी ले सकता। अगर मैं नहीं लेता हूं तो नहीं लेने की कंडीशन क्या है कि टेम डॉट साइज इक्वल टू 0 होगा, तो मैं सिंपल ये फंक्शन लिख सकता हूं और इंडेक्स को एक आगे बढ़ा दो, नहीं लेने का, एक टाइम वैसे लिख दिया मैंने। अगर ले रहा हूं तो क्या करूंगा, इसको कहां डाल लो, टाइम के अंदर डाल रहा हूं उसको, और फिर क्या कर दे रहा हूं, इंडेक्स को एक से आगे बढ़ा दे रहा हूं। उसको किस में डाल रहा हूं, टाइम पे में डाल दे रहा हूं और उसको एक से आगे बढ़ा दे रहा हूं। ये वाली कंडीशन दोनों में आ रही है, दोनों में, चाहे इंक्लूड करो चाहे ना करो। तो इतना ये कोड था बस। आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। बताओ इसमें कुछ दिक्कत थी? ओके, तो यहां पे मैंने ये लिखा हुआ था आपके लिए सिंपली, अगर आप यहां से भी देख पा रहे हो तो मैंने सिंपल सा प्यारा सा कोड लिखा हुआ है, प्यारा सा। इसको क्लियर कर देता हूं, तो इसको रन कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं एक छोटा नंबर ले लेता हूं, आईपीएल ले लेते हैं। देखो इसने आईपीएल के सब कुछ प्रिंट करा दिया, एल पी पी एल आई आई पी आईपीएल, जितने भी इसके सब स्ट्रिंग है सब प्रिंट करा दी। मैंने यहां से स्ट्रिंग इनपुट पे लिया है, पास क्या क्या किया है, स्ट्रिंग को पास करा है, उसका जो इंडेक्स है वो पास किया है, और एक एंट्री स्ट्रिंग पास करी है। ओके, सबसे पहले वही, अगर आंसर डॉट साइज एग्जिस्ट करता है, ठीक है, आंसर अगर स्ट्रिंग एग्जिस्ट करती है, ये स्ट्रिंग मान लो इसे, ठीक है, अगर एग्जिस्ट करती है, वो टेम्प वाला ही है, तो उसको प्रिंट करा दो, ठीक। और रिटर्न कब हो जाना है, जब मेरा इंडेक्स क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग के साइज के बराबर, तो वहां पे रिटर्न हो जाओ। फिर मैंने क्या बोला, जो मेरी जो टेम्परेरी स्ट्रिंग में ले रहा था, अगर उसका साइज इक्वल टू 0 है, वहां पे मेरे पास चॉइस होती है स्किप करने की कि मैं अगले वाले पे चले जाऊं, तो मैंने यहां से कर दिया वो सिंपली, मैंने कहा आगे चले जाओ बस। फिर ये लास्ट वाला किसके लिए, ये लास्ट वाला दोनों के लिए चलेगा, दोनों के लिए क्या, कि उस नंबर को इंक्लूड करो और आगे बढ़ो, उस नंबर को इंक्लूड करो और आगे बढ़ो। जब स्ट्रिंग का साइज 0 होता है, मैं उसमें भी ये वाली कंडीशन चला रहा हूं, उसमें भी करते हैं ना, मैं इंक्लूड कर देते हैं नंबर को, तो उसके लिए भी चलेगा। और जब ऑलरेडी मेरे पास स्ट्रिंग टेम्प वाले में नंबर है, इसमें टेम्प वाले में ऑलरेडी स्ट्रिंग प्रेजेंट है, उसके लिए भी ये चलेगा। इसको मैंने बाहर लिख दिया। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको आप कैसे भी कर सकते हैं, जैसे इफ लिखा, ये इफ अगर मेरा साइज इक्वल टू 0 हुआ, तो इसको ना आप ऐसे भी कर सकते थे, ये वाला, इसको मैं अंदर ही लिख देता, ये लिखा, ये, ठीक है। जब मेरा साइज 0 होता है तो मुझे दोनों चीज करनी पड़ती है ना, और यहां से मुझे रिटर्न होना पड़ता, यहां से। जब मेरा साइज 0 होता है तो मैं क्या करता हूं, एक बार इंक्लूड नहीं करता, एक बार इंक्लूड करता हूं, ठीक है। आज साइज 0 ना हो तो मुझे ये वाला चलाना पड़ता है। तो आप इनमें से कुछ भी कर सकते हो, बस यहाँ पे मुझे रिटर्न लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे रिटर्न लिखना पड़ेगा। तो उससे बेटर मैंने क्या करा, इसको इतना बड़ा नहीं लिख के, मुझे पता है जो ये वाला स्टेटमेंट है ये दोनों के लिए चलना है, ये वाला स्टेटमेंट दोनों के लिए चलना है, इसलिए मैंने इसको हटा दिया, इसलिए मैंने हटा दिया यहां से, मुझे पता है वो दोनों के लिए चलेगा। तो वो आप दोनों कंडीशन के लिए चलने वाला है, इसलिए वो आप उसको आप अंदर भी लिख सकते थे और बाहर भी लिख सकते थे। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब क्लियर, चमका नहीं चमका? नेटवर्क चली गई क्या? नेटवर्क चले गए? अच्छा, ओके, हो गए, यस, हाँ क्लियर। तो ना इस टाइप से आपको प्रिंट करवाने, अगर मैं बोलता पावर सबसेट निकालो, पावर सबसेट सब निकाल देंगे, ठीक है। ये वाला आपको आना चाहिए, ये हमने कैसे निकाला, आप जब तक केसेस नहीं बनाओगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। ये स्टेटमेंट आप अंदर भी लिख सकते थे, वो आपके ऊपर है। ओके, तो अब हम आगे कूदते हैं कहीं। अब देखो, एक चीज जो मैंने आपको पहले क्लियर नहीं करी थी, क्लियर करी भी होगी तो शायद आपके दिमाग में नहीं होगी। देखो, जो मेरा वेक्टर होता है, मान लो मैंने एक वेक्टर लिया है, वेक्टर इंटीजर V5 नाम का,
ठीक है, ए वेक्टर बना लिया, उसका साइज 5 है। उसमें मैंने इनिशियली जो एलिमेंट डाले, इनिशियली उसमें मैंने वैल्यू डाल दी, 0 के अंदर 0, 1 के अंदर 1, 2 के अंदर 2, 3 के अंदर 3, 4 के अंदर 4, इस टाइप से मैंने वैल्यू डाल दी। मैंने फंक्शन कॉल लगाया, मैंने क्या लगाया, एक फंक्शन कॉल लगा, वेक्टर को पास किया यहाँ पे, ओके, और मैंने वेक्टर में वैल्यूज अपडेट कर दी, मैंने हर वैल्यू को डबल डबल करता गया, ठीक है, हर वैल्यू को डबल डबल करता गया, सिंपल ये करा मैंने, ओके। अब सोचो, जब मैंने ये फंक्शन कॉल किया तो इस वेक्टर के अंदर वैल्यू अपडेट हो गई होंगी, और मैंने यहाँ पे उनको प्रिंट करवा दिया, यहाँ पे उनको प्रिंट करवा दिया। तो देखो प्रिंट करा के देखते हैं आंसर क्या आता है। अगर देखो मैं प्रिंट करके अगर आंसर की बात करूं तो उसमें क्या आ रहा है, 0 1 2 3 4, पर आना क्या चाहिए था, मैं डबल डबल कर रहा था, 0 2 4 6 8। तो मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया है, पास बाई वैल्यू कर रहा है, पास बाई वैल्यू कर रहा है, जो मेरा वेक्टर है उसको मैंने क्या करा, पास बाई वैल्यू। इस अगर मैं इसको पास बाई रेफरेंस कर दूं, सिंपली पास बाई रेफरेंस, तो अब ये बिल्कुल सही आंसर देगा, क्योंकि जो वेक्टर में यहाँ पे अपडेशन होगा वो यहाँ पे भी शो हो जाएगा, यहाँ पे भी शो हो जाएगा। बस आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा। ये क्या होता है, पास बाय रेफरेंस से ही हमको अगर अपने वेक्टर में चेंजेस करने हैं तो उसको हमें किससे पास करना पड़ेगा, पास बाय रेफरेंस। ये हम कल भी देख चुके थे, ये आज भी मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, कल हमने ये देखा था, एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था होमवर्क के लिए, ये वाला, कि एक एरे है आपका डिस्टिंक्ट इंटीजर, कैंडिडेट्स एंड टारगेट इंटीजर टारगेट, और इसमें रिटर्न करना था ऑल यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ कैंडिडेट वेयर द चूजन नंबर सम टू टारगेट, यू मे रिटर्न द कॉम्बिनेशन इन एनी ऑर्डर, ठीक है। द सेम नंबर में बी चूजन फ्रॉम कैंडिडेट्स एंड अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स, मैं उस नंबर को कितने भी बार चूज कर सकता था, वो मेरे ऊपर चॉइस है, मैं एक नंबर को एक बार करूं, 2 बार करूं, 4 बार करूं, मेरे ऊपर चॉइस है। सो टू कॉम्बिनेशन आर यूनिक इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द चूजर नंबर इज डिफरेंट, ओके। तो इसको अभी यहां पे देखते, देखो ये कह रहा है 2 3 6 7 है, आपको टारगेट 7 लेके आना है, सिंपली जो भी नंबर आप सिलेक्ट करोगे उनका सम क्या होना चाहिए, 7। तो देखो इसने करा 2 को 2 बार सिलेक्ट किया, फिर 3 को करा, इनका सम क्या आता है, 7, फिर ये 7 का 7। तो ये कल मैंने आपको शायद होमवर्क में भी दिया था ये वाला क्वेश्चन। और यहाँ पे अगर मैं देखो 2 3 5 से मैं टारगेट 8 कैसे अचीव कर सकता हूँ, पहले 2 को मैंने 4 बार लिया, 8 आ गया, 2 को एक बार लिया, 3 को 2 बार लिया तो 8 आ गया, 3 को एक बार लिया, 5 को एक बार लिया तो 8 आ गया। इस टाइप से मैंने नंबरों को प्रिंट करवाया। अब देखो यहाँ पे ना इसने वेक्टर लिए। अब देखो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पर कूदते हैं, इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं, चलो अब थोड़ा क्वेश्चन में आते हैं, चलो जूम करता हूं इसे, ओके ओके, अब सही दिख रहा है, आई थिंक आप सबको विजिबल हो गए क्वेश्चन। अब देखो इसने ने मुझे ये वाला दिया है, इसने मुझे एक वेक्टर इनपुट में दे दिया है, ये वाला कैंडिडेट टाइप का, ठीक है, और एक टारगेट दे दिया है, मुझे 2D वेक्टर इसमें रिटर्न करके देना है। क्या क्या रिटर्न करके देना है, 2D वेक्टर, क्योंकि जो मेरा आंसर होंगे वो किस टाइप के होंगे, 2D वेक्टर टाइप के होंगे ना, कि पहला 2 2 3 है, इसका सम 8 है, फिर 7 है, तो ये 2D वेक्टर इसको रिटर्न टाइप में चाहिए, तो मुझे एक 2D वेक्टर बनाना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं आज अच्छे से। देखो ये क्वेश्चन का लॉजिक हमें पता है कैसे बनाना है, पर इसको सॉल्व कैसे करें, जिस फॉर्मेट में उसने दिया है वो हमारा मेन काम है। देखो उसने क्या कहा है कि मेरे पास एक नंबर है 2 3 5, इससे मुझे 8 सम लेके आना है, 8 सम, ठीक है। तो कितने तरीके से ला सकता हूं, अगर मैं जनरली भी देखूं तो मैं अगर 2 2 2 और 2 करूं, 2 को मैंने 4 बार ले लिया तो मेरे पास 8 आ जाता है, या तो मैं कर लूं 2 3 3, फिर भी मेरे पास 8 आ जाता है, हाँ भैया, और या तो 3 5 कर दूं, उसमें भी 8 आ जाता है। तो जितने भी सारे कॉम्बिनेशन है मेरे पास उससे मुझे ये आंसर लेके देना है, यही करना था मुझे, यही करना था। ओके यहां तक क्लियर है सबको, हाँ भैया यहां तक क्लियर है। अब देखो एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, और एक वेक्टर ये हो गया, वेक्टर मतलब 1D वेक्टर, 1D वेक्टर और 1D वेक्टर। तो 2D वेक्टर में कैसे दिखेगा, ये पहला ऐसा होगा, ठीक है, अगला वाला ऐसा होगा 2 3 3, और अगला वाला 3 5 होगा, इस टाइप से दिखेगा ये 3D वेक्टर में, सॉरी 2D वेक्टर में इस टाइप से दिखेगा, जाहिर सी बात है कि ऐसी दिखेगा ये मेरा क्या हो गया 2D वेक्टर, मतलब उसके अंदर वेक्टर रखे हुए सिंगल 1D वेक्टर, सिंगल 1D वेक्टर, सिंगल 1D वेक्टर। अब देखो जब आप 2D वेक्टर बनाते हैं, मैं 2D वेक्टर कैसे बना सकता हूं, वेक्टर वेक्टर इंट, और कोई भी नाम ले लेता हूं उसका आंसर टाइप का, इस टाइप से मैं
2D वेक्टर बना सकता हूं। ओके, अब देखो यार, जो 2D वेक्टर है उसके अंदर आप 1D वेक्टर को सीधा पुश कर सकते हो। अगर मैंने कोई 1D वेक्टर बनाया है ऐसा, वेक्टर इंट, इसको ले लेते हूं वीसी, ठीक, मैं इसमें ना डायरेक्ट लिख सकता हूं कि आंसर डॉट पुश बैक वेक्टर को, ये जो इसमें वैल्यू होगी, मान लो इसके अंदर वैल्यू है 2 2 3, ठीक है, अभी मान लो ये खाली है तो इसके अंदर 2 2 3 आ जाएगा, सिंपल ऐसा। तो मैं डायरेक्टली इसको इसमें इंसर्ट करा सकता हूं, ठीक है। 1D वेक्टर में कैसे इंसर्ट कराते हैं, अगर मैं 1D वेक्टर की बात करूं, वीसी में मैं पुश कैसे कराता हूं, वीसी डॉट पुश बैक, और यहां पे कोई भी नंबर, तो ये नंबर डायरेक्टली इसके अंदर जा सकता है, ठीक है, वो ऐसे दिखेगा 2, ठीक है। फिर मैंने 3 को पुश कराना है तो वो 3 ऐसे दिखेगा 2,3, ठीक है। फिर मेरे को 5 पुश कराना है तो ऐसे दिखेगा 2 3,5, इस टाइप से घुस जाएगा, ठीक है। मैंने क्या करा, जो ये 2 3 5 है इसको डायरेक्टली किस में भेज दिया, ये 2D वेक्टर के अंदर। 2D वेक्टर क्या होता है, 1D वेक्टर 1D वेक्टर 1D वेक्टर 1D वेक्टर को मिलकर तो 2D वेक्टर बनता है। 2D एरे क्या होता है, मल्टीपल जो सिंगल एरे होते हैं उन्हीं का तो कॉम्बिनेशन होता है 2D एरे, तो वही चीज है। 2D एरे कैसा होता है, 2D एरे की अगर मैं बात करूं, 1D एरे 1D एरे 1D एरे 1D एरे 1D एरे। अगर मैं 2D वेक्टर की बात करूं तो 2D वेक्टर क्या होगा, 1D वेक्टर 1D वेक्टर 1D वेक्टर 1D वेक्टर 1D वेक्टर। तो ये पूरा एक वेक्टर में एक ही बार में इंसर्ट करा सकता हूं 1D वाला, सीधा इसकी हेल्प से, ये वाला। आई थिंक सबको क्लियर होगा। ओके, मान लो मैंने 2 2 3 पुश करा दिया, 1D वेक्टर में 2 2 3 लिखा है, तो इसको मैं डायरेक्टली पुश करा सकता हूँ 2D वेक्टर के अंदर। अगले में 3 4 5 रखा है तो इसका जो भी नाम है मैं डायरेक्टली इसके अंदर इंसर्ट करा सकता हूँ। इसका जो डायरेक्टली नाम है 4 5 6, इसको डायरेक्टली इंसर्ट करा सकता हूँ। कभी भी ये मत करना 2D वेक्टर में कि 2D वेक्टर में कभी भी ये मत करना कि यहाँ पे कोई आपने नंबर लिख दिया 3, ठीक है। 3 क्या है, नंबर है, इंटीजर है, ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है 1D वेक्टर को, तो ये इंसर्ट नहीं होगा, ठीक है। क्या इंसर्ट होगा 1D वेक्टर, तो आप डायरेक्टली इंसर्ट करवा सकते हो। आई थिंक सबको क्लियर होगा। अब अगर आप बोल लो कि भैया यार 2D वेक्टर में और किस तरीके से मैं इंसर्ट करवा सकता हूं, ठीक है, तो आपके पास देखो चॉइसेस बहुत होती हैं। मान लो अभी आपके पास जो 2D वेक्टर है ऐसा है 0, अभी 2D वेक्टर खाली है, 2D वेक्टर खाली है, अभी उसके पास कुछ बना ही नहीं है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि V0 डॉट पुश बैक, 2D वेक्टर का नाम क्या लिया था मैंने, आंसर, सॉरी, तो मैं ये कर सकता हूं आंसर 0 डॉट पुश बैक। अब आप इसके अंदर कोई भी नंबर डाल सकते हो 4, तो वो क्या करेगा, ये उसे पता है आंसर 0 मतलब मैं 0 वाली रो में आ चुका हूं, यहां पे कोई नंबर इंसर्ट कर दो 4। अब मैं इसे 5 करूं तो 5 यहां पे जाएगा, मैं इसको 6 करूं तो 6 यहां पे जाएगा, इस टाइप से। अगर मैं इसको 1 कर दूं तो अब यहां पे आ जाएगा ये, अब मैं यहां पे लिख दूं 2 तो ये 2 यहां पे आ जाएगा, इसको कर दूं 3 तो 3 यहां पे आ जाएगा, इस टाइप से, ठीक। तो 2D वेक्टर में आप डायरेक्टली 1D वेक्टर को इंसर्ट करवा सकते हैं ऐसे करके, सिंपली, सिंपल सा काम है, इस टाइप से, इस टाइप से आंसर डॉट पुश बैक। मुझे पता पूरा एक 1D वेक्टर उसके अंदर घुस सकता है, ठीक है। अगर मुझे नंबर को इंसर्ट कराना है फिर मुझे यहाँ पे उसका इंडेक्स भी देना पड़ेगा, ठीक है। पहले मैं उस रो में जाऊंगा फिर जाके इंसर्ट कराऊंगा, पहले उस रो पे गया, रो में बोला कि इस रो में ये इंसर्ट करो, तो ये मुझे एक पर्टिकुलर रो पे लेके चल जा रहा है, तब जाके मैं उस रो पे इंसर्शन कर सकता हूं। जब ये नहीं होगा, सिर्फ ये होगा, ये तो 2D वेक्टर है, तो इसमें मैं क्या इंसर्ट करा सकता हूं, डायरेक्टली 1 वेक्टर। आई थिंक आप सबको क्लियर होगा। ये चमका, ये चमका सबको, ये बताओ, ये बताओ, कोड में लिखा दूंगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये चमका नहीं चमका, क्लियर, क्लियर, ओके, बहुत सही, तालियां बजाओ खुद के लिए फिर। अब देखो, उसने जो मुझे नंबर दिया है, मान लो उसने मुझे दिया 2 3 5, अब कल भी हम इसका लॉजिक देख चुके थे, आज उतने डिटेल में तो देखेंगे नहीं। 2 3 5 ये नंबर है, टारगेट क्या है मेरे पास, 8 का है, 8 का है। उसने कहा एक नंबर को मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो, एक नंबर को मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो, ठीक। तो मैं क्या कर रहा हूं, या तो मैं इस नंबर को लूं या ना लूं, ये मेरे पास चॉइस है, या तो इस नंबर को ले लूं या इस नंबर को ना लूं, ये मेरे पास चॉइस है। ये भी, ये जो भी वेक्टर है इसका कुछ नाम होगा, ये मुझे गिवन है, टारगेट भी मुझे गिवन है,
ठीक है, ये मुझे निकाल के दिखाना है। और एक टेम्परेरी नंबर ले लेता हूं सम, जिसमें अभी वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक, अगर मैं इस 2 को ना लूं, अगर इस 2 को ना लूं तो सम तो 0 रहेगा। हाँ भैया, और मेरे पास क्या बचेगा, 3 और 5, जब मैं नहीं ले रहा हूं। अगर मैं इसे ले रहा हूं तो मैं सिंपली बोल सकता हूं सम इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूं इसको मैं दोबारा भी ले सकता हूं, मैं इसको खुद को चॉइस दे रहा हूं कि मैं इसको दोबारा भी लूं। तो मैं इसको आगे नहीं बढ़ा रहा हूं, मैं इसको यहीं पे रख रहा हूं, इसको यहीं पे रख रहा हूं, इस टाइप से मैं आगे नहीं बढ़ा रहा हूं, क्योंकि उसको मैं मल्टीपल टाइम यूज करना चाहता हूं। ओके, मैं यहां पे देख सकता हूं। ओके, अब देखो, मैं चाह रहा हूं कि मैं 2 को यूज करूं ना करूं। अगर नहीं करता, अगर नहीं करूंगा तो सम तो 2 ही रहेगा यहां पे भी, और ये आगे बढ़ जाएगा 3 5। तो यहां तक मैं कह सकता हूं मैंने एक ही बार 2 को यूज किया है, 2 को एक बार 2 को यूज किया। ओके, अगर बोलूं कि मुझे 2 को यूज करना है तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, सम इक्वल टू हो जाएगा 4, 2 को अगर यूज कर लिया। ओके, और यहीं पे रहेगा। यहां पे बोल सकता हूं मैंने 2 को 2 बार यूज कर लिया, यहां पे एक बार यूज किया। फिर मैं यहां पे जाके इसे पूछू तुझे 2 को और यूज करना है या नहीं करना, तो ये कहेगा यार नहीं करना अब। तो मैं अगर यहां पे लेके जाऊंगा इसे तो ये कुछ ऐसे दिखेगा 3 5, और यहां पे क्या हो जाएगा, सम 4 ही रहेगा। मैं आगे बढ़ गया, और इसको बोलूं यार ये कह रहा है कि 2 को तो ऐड कर ले, पर मैं 2 को दोबारा यूज कर सकता हूं। तो मैं उसको सारी चॉइसेस दे रहा हूं, तुझे यूज करना है नहीं करना है, करना है नहीं करना है, वो मैं सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ दे रहा हूं। बस यही कर रहा हूं, इसका लॉजिक मैं कल आपको समझा चुका था। सिक्स, इस टाइप से मैंने लिख दिया, सम 6 हो गया। अब आगे ऐसी पूछता जाऊंगा, आगे बढ़ता जाऊंगा। ये कंडीशन मैं कब तक लेके जा रहा था, जैसे मेरा अगर जो टारगेट है वो अगर लेस देन हो जाए सम से, तो मुझे पता है उसके बाद मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। जो सम की वैल्यू अगर टारगेट से बड़ी चली गई तो वहां पे देखते मेरी स्टॉपेज कंडीशन होगी। ठीक, और देखने की कंडीशन कहां पे होगी कि जब मेरा, मुझे पता है कि अगर मेरा सम इक्वल टू टारगेट हो गया तो मुझे पता है कि मैं अपने टारगेट को अचीव कर चुका हूं, जो मुझे चाहिए था वो मैं अचीव कर चुका हूं। ठीक है, ये, और एक कंडीशन कब होगी कि जब मैंने सारे नंबर को देखते देखते आगे पहुंच गया और खाली खाली हो गया, ये आगे चलता गया खाली हो गया, आगे चलता गया खाली हो गया, मतलब पहले मैंने 3 को ये, फिर कुछ बचा ही नहीं, तो यहाँ पे कंडीशन खाली हो गई। तो मैं कह सकता हूं जैसे एरे खाली हो जाएगा, एरे खाली हो जाएगा मतलब इंडेक्स इक्वल टू एरे के साइज के इक्वल हो जाएगा, वहां पे मुझे रुक जाना है, स्टॉप हो जाना है। ये 3 कंडीशन में लिख दे रहा हूं, ये 3 कंडीशन होगी रुकने की। पहली कंडीशन क्या होगी कि अगर सम इक्वल टू टारगेट है, जैसे ही हो गया मुझे पता मुझे मेरा आंसर मिल चुका है। ठीक है, वहां से मुझे रिटर्न हो जाना है। एक कंडीशन ये हो सकती है कि जो मैं जिस एरे पे मैं देख रहा हूं वो एरे ही खत्म हो गया, एक कंडीशन ये हो सकती है। और एक कंडीशन ये हो सकती है जो मैंने सम वेरिएबल लिया है, जो अगर ये इसकी वैल्यू टारगेट से बड़ी हो गई, 8 से बड़ी हो गई, मुझे पता है उसके बाद आगे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं अगर वैल्यू को ऐड करते ही जाऊंगा तो मैं बड़े नंबर की ओर जा रहा हूं, मुझे अपने टारगेट में कभी पहुंच ही नहीं पाऊंगा। अगर मान लो मेरे पास 10 आ गया सम, तो क्या मुझे आगे वाले नंबर चेक करने की जरूरत है, मुझे पता अगर मैं सम करूंगा तो 12 14 16 18 ही आएंगे। तो ये फालतू का वेस्ट टाइम है और मैं रिकर्जन में भी फंस जाऊंगा। ओके, तो इसके आगे जाने की आपको जरूरत नहीं है, कल मैंने ये आपको समझाया था। ओके, यहां तक हमने देख लिया। अब मुझे ना यहाँ पे कुछ चीजें जो मुझे करनी पड़ेंगी वो देखते हैं। यहां पे मुझे ना एक वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। वेक्टर की जरूरत क्यों 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 ले रहा हूं मैं यहाँ पे एक वेक्टर, ताकि मैं डायरेक्टली इंसर्शन करा पाऊं। देखो, मैंने इसको बोला तो ये 2 चाहिए नहीं चाहिए, इसने मना कर दिया, तो यहाँ पे वेक्टर खाली रहेगा। ओके, मैंने बोला तो ये 2 चाहिए नहीं चाहिए, इसने कहा चाहिए, तो 2 इसके अंदर आ जाएगा वेक्टर के अंदर। ये इसलिए ले रहा हूं जब मेरा सम इक्वल टू 8 आ जाता लास्ट में, ये सम इक्वल टू 8 टारगेट के इक्वल। ठीक है, तो इसको पता होना चाहिए ना किस नंबर से मिलके बना है सम, ये किस नंबर से मिलके सम बना है, किस नंबर से मिलके। ठीक है, वही काम वो 1D वेक्टर कर रहा है, वो सब कुछ स्टोर करेगा, जो जो नंबर मैं इंक्लूड कर रहा हूं वो इसके अंदर स्टोर हो जाएंगे। अगर मैं यहां पे भी इसकी बात करूं, सम इक्वल टू 2 है, इसे पता होना चाहिए कौन कौन से नंबर अभी तक लिए हैं, तो वो नंबर सारे इसके अंदर मैं डालता जाऊंगा, जो जो नंबर इंक्लूड कर रहा हूं। अब यहाँ पे जैसे हो गया सम इक्वल टू 4 हो गया यहाँ पे मान लो। ठीक है, तो जब मैं इधर आ रहा हूं, इस नंबर को देख रहा हूं, तो इसको मैं इस वेक्टर में इंक्लूड करता हुआ जाऊंगा। 2 तो था ही, 2 और डाल दिया, ताकि मुझे पता चल जाए ये नंबर कैसे बना है। ठीक है, क्योंकि मुझे ये सब कुछ रिटर्न करके देना ये नंबर, इसलिए मैंने एक 1D वेक्टर ले लिया सिंपली। फिर मैं नीचे को आया, मैंने देखा यार सम को क्या करना है, 6 करना है, तो वो मुझे डालना पड़ेगा इस टाइप से। सिंपल सा खेल है। ओके, तो मैं वही कर रहा हूं, एक मुझे 1D वेक्टर लेना पड़ेगा जिसमें सिंपली वो नंबर स्टोर करा रहा हूं,
जिनसे वो सम मिलके बना है, क्योंकि वो मुझे रिटर्न करके देने 2D वेक्टर के फॉर्म में। ओके, और जैसे ही मैं सम इक्वल टू मेरा टारगेट आ गया, सम इक्वल टू टारगेट आ गया, मुझे पता चल गया है कि मेरा जो वैल्यू मुझे चाहिए थी वो आ चुकी है, और 1D वेक्टर मेरे पास है ही जिससे मुझे मेरा आंसर मिला है। 1D वेक्टर मेरे पास है ही जिससे मुझे आंसर मिला है, वो सिंपली मैं एक 2D वेक्टर के अंदर इंसर्ट करा दूंगा, पुश कर दूंगा बस, ताकि मुझे मेरा आंसर मिल जाए। ये इतना से लॉजिक था। अब देखो, हाँ देखो, ये क्वेश्चन था आपके पास, उसने वेक्टर दिया है एक कैंडिडेट नाम का और एक टारगेट वैल्यू दी है, ठीक है। तो उसको पहले उसको रिटर्न टाइप क्या चाहिए, 2D वेक्टर चाहिए, तो मैंने एक 2D वेक्टर बना दिया, इसमें मैं सारे 1D वेक्टर को इंसर्ट कराऊंगा। तो मैंने एक 1D वेक्टर ले लिया टेम्पररी, ठीक है, टेम्पररी 1D वेक्टर ले लिया, और इनिशियली सम को क्या लूंगा, जीरो लूंगा, क्योंकि इनिशियली सम क्या होता है, जीरो। तो मैं यहां से एक कॉल लगा दी फाइंड नाम के, कि एक कैंडिडेट है, एक आंसर है, जो आंसर मुझे रिटर्न करना है, टेम्प है, सम है, टारगेट है, और एक ये जीरो ले लिया, इंडेक्स, ये इंडेक्स वाला है, ये इंडेक्स है, ओके, ये इंडेक्स है, और रिटर्न कर दूंगा आंसर को, जो भी मेरा ये 2D वेक्टर है। तो जब मैंने फंक्शन कॉल लगाई तो मैं ऊपर को आया हूंगा। अरे यार ये कितना, ये मैकबुक भी हैंग हो रहा है क्या? हाँ अब हुआ सॉरी, इसको थोड़ा जूम करना पड़ेगा। हाँ अब सही दिख रहा है, ओके। अब मैं ऊपर को आ गया, ओके, मेरे पास कैंडिडेट वगैरह सब कुछ है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो मैं इसमें क्या क्या लिखने वाला हूँ, क्या क्या लिखने वाला हूँ, देखो अगर मेरा जो इंडेक्स है, अब देखो जो कंडीशन मैंने आपको दिखाई थी वो आप सफल करके आप उनको ऐसे भी लिख सकते हो, ओके। पहला तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि अगर सम ग्रेटर देन टारगेट हो गया तो रिटर्न हो जाना, ओके। एक कंडीशन मैंने यहाँ पे लिख दी, अगर जो इंडेक्स होगा जैसे मेरे कैंडिडेट के साइज के इक्वल हो जाएगा, जो इंडेक्स है कैंडिडेट के साइज के इक्वल हो जाएगा, जो मैंने बताया था कि जैसे एरिया आपका खत्म हो गया, तो वहां पे जाके मैं चेक कर सकता हूं कि क्या सम इक्वल टू आपका टारगेट है, सम इक्वल टू क्या आपका टारगेट है, तो उसने कहा है, तो आंसर डॉट पुश बैक में मैंने, ये वही है ना, हाँ। तो मैंने कहा कि जो आपका सम है इक्वल टू टारगेट है, तो ये टाइम क्या है, 1D वेक्टर, मैंने सीधे 2D वेक्टर के अंदर उसे घुसा दिया। अब नीचे मैंने दो कॉल लगाई हैं, दो कॉल, ये तो उसका हो गया जब मेरा टारगेट मुझे चाहिए था वो मैं अचीव कर चुका हूं, तो वो तो मैंने इसके लिए कर दिया, ओके। अब मैं एक अंदर आया हूं यहाँ पे, यहाँ पे सिंपली, ओके। जब मैं यहाँ पे आ गया, अब देखो जो ये कंडीशन है ना, आप इसको सफल भी कर सकते हो, आप इसको बाहर भी लिख सकते हो, ये वाला जो मैंने दिखा रहा हूं ना आपको, ये इसको आप बाहर भी लिख सकते हो सिंपली, वो आपकी मर्जी है, ओके। ये मैं सोचा कि जब मैं अंदर आऊंगा, जब भी इंडेक्स इक्वल टू कैंडिडेट साइज होगा तभी रुकूंगा, ये बाहर भी आ सकता है ऐसे, ऐसे करके यहाँ पे, ये यहाँ पे भी आ सकता है, ओके, कि अगर सम इक्वल टू टारगेट है तो आंसर डॉट पुश बैक क्या कर दो, टाइम के अंदर डाल दो सिंपली, और यहीं से मैं रिटर्न भी कर सकता हूँ, तो आपकी मर्जी है आपका कैसे करके कोड लिखना है, ओके। यहीं से मैं रिटर्न भी हो सकता हूँ सिंपली, ये ओके, क्योंकि जो सम मुझे चाहिए था उसके इक्वल टारगेट आ गया है। अब मुझे पता है जो मेरा 1D वेक्टर है उसे 2D वेक्टर के अंदर घुसा दो और रिटर्न कर दो। अब मैं इस वाली की बात करता हूँ, ये मैंने क्या किया है, ये वाला। तो यहाँ पे देखो सिंपल सा स्टेटमेंट है, मैंने फाइंड एक कैंडिडेट है, आंसर है, टेम्प है, मैंने वो नंबर इंक्लूड ही नहीं किया, ठीक है। जो 2D वेक्टर होगा आपके पास 2 3 5, ठीक है, इस टाइप से कोई नंबर होगा, तो मैंने बोला यार 2 को मैं ले ही नहीं रहा हूँ, सीधा आगे बढ़ जाओ, जब नहीं ले रहा हूं तो इंडेक्स को 1 बढ़ा दो, बाकी किसी में चेंज होगा ना, तो सम में होगा ना किसी में। जब मैं 2 को ले रहा हूं, जब मैं 2 को ले रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, पहले सम में वो नंबर ऐड करूंगा, ठीक है, और जो मेरा ये टेम्पररी 1D वेक्टर था उसमें वो नंबर को डालूंगा, ठीक, और सिंपली आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स प्लस 1 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं, मैं क्योंकि मैं 2 को फिर से यूज कर सकता हूं। बस इतना ही इसका कोड था। ये लीड कोड पता नहीं कुछ दिक्कत देता है, ये हैंग सा हो रहा है। आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। लॉजिक समझ आ गया आप लोगों को? लॉजिक मेन है, लॉजिक ही मेन है। जब मैं कोर्स पढ़ा रहा था मैंने उस टाइम पे भी कहा था कि सी प्लस प्लस पढ़ा रहा हूं, उसे पढ़ लो अच्छे से, ताकि दिक्कत ना हो। आकाश कुमार, ये आपकी पहली क्लास है या इससे पहले भी आए हो?
ओके, देखो अगर तुम डायरेक्ट इस क्लास में जंप करे हो आज, तो उनको तो कुछ समझ नहीं आएगा। मैं खुला बोल रहा हूं, सभी क्लास। तो तुम्हें अभी तक पैरामीटर समझ नहीं आया कि पैरामीटर कैसे पास कर रहे हैं। जो जो चीजें चाहिए वो मुझे कंसिडर करनी है। आपने सारी क्लास ली तो अभी तक आपको पैरामीटर का क्लियर नहीं हुआ लॉजिक। वही तो आगे बढ़ रहा हूं मैं, आपको पहले प्रीवियस क्लास को देखना पड़ेगा। पैरामीटर कैसे पास कर रहा हूं मैं, ये तो आपको जो जो चीजें यहां यूज करने के लिए चाहिए वही एज अ पैरामीटर हम पास कर रहे हैं, बस वही चीजें। मुझे पता है मुझे क्या क्या देखना है, मुझे एक कैंडिडेट चाहिए, ठीक है, जो एरे है उसको चाहिए, तो मैंने एरे को पास करा। मुझे टारगेट वैल्यू चाहिए जो जिससे मुझे आंसर निकालना पड़ा, तो टारगेट मैंने यहां पास करा। मुझे कहां से देखना शुरू करना है उसको, मुझे कौन सा इंडेक्स से देखना शुरू करना है, मैंने वो भी पास करा। तो वही चीजें तो पास कर रहा हूं जो मुझे चाहिए, जो ये डायग्राम में दिखा रहा हूं, मुझे ये एरे दिख रहा है, तो ये एरे मुझे पास करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे टारगेट है, ये टारगेट भी पास करना पड़ेगा। उसके अलावा क्या क्या चाहिए, एक जो टेम्प वाला चाहिए था, जो टेम्पररी 1D वेक्टर है, क्योंकि उसमें मुझे इंसर्ट कराना है, वो भी डालना पड़ेगा। एक मुझे 2D वेक्टर देना पड़ेगा, क्योंकि ये मुझे रिटर्न करना है। तो ये चीजें मैं डाल रहा हूं, एक वेरिएबल जो सम ले रहा हूं मैं, इसको भी मुझे डालना पड़ेगा। जैसे जैसे आप अपना लॉजिक बना रहे हो, जो जो चीजें आप उस लॉजिक के दौरान लिख रहे हो, वो सब मुझे पास करना ही पड़ेगा, ठीक। जब भी मैं यहाँ पे आ रहा हूं, तो जो जो चीजें मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं यहाँ पे इस एरे को इस्तेमाल कर रहा हूं, तो एरे मुझे चाहिए, ठीक है। मैं किस इंडेक्स पे देख रहा हूं, तो मुझे इंडेक्स चाहिए। मैं सम को चेक कर रहा हूं, तो मुझे सम चाहिए। टारगेट को चेक कर रहा हूं, तो टारगेट भी चाहिए। जो भी चीज आप यूज कर रहे हो अपने प्रोग्राम के दौरान, वो सब आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी एज अ पैरामीटर पास करने के लिए, तभी उस प्रोग्राम को पता चल पाएगा कि वहां पे कुछ नंबर एग्जिस्ट करता था या नहीं करता था। सिंपली, आई थिंक अब क्लियर होगा। आप ये सोच लो, आप जिस भी पॉइंट पे खड़े हो, जिस भी पॉइंट पे मैं खड़ा हूं, वहां पे मुझे क्या क्या यूज होने वाला है, जो जो चीजें यूज हो रही है वो एज अ पैरामीटर पास होंगी। खत्म। ओके, अब ये तो हमने देख लिया, ये वाला भी देख लिया था हमने कि हम कैसे 1D 2D वेक्टर को पास कर रहे हैं। एक ये था कि परम्यूटेशन ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग। ये ये क्वेश्चन अब हम देखते हैं। ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि एक स्ट्रिंग आपको दी है, उसके आपको सारे जितने भी परम्यूटेशन है, आई थिंक परम्यूटेशन हमने पढ़े क्लास 10th 12th में, आई थिंक सबने पढ़े होंगे, वरना आप यहां कैसे पहुंचते हैं। मान लो आपके पास कोई स्ट्रिंग है, मान लो ए बी सी है, इसके सारे परम्यूटेशन क्या होते हैं, सिंपली क्या होते हैं, ए बी सी होगा, ए सी बी होगा, ओके, और बी सी ए होगा, बी ए सी होगा, ओके, और सी ए बी और सी बी ए। ये छह परम्यूटेशन हो गए इसके, 6 हो गए ना। परम्यूटेशन सबको पता है कि मैं इन लेटर को किस तरीके से सफल करूं कि हर बार मुझे एक यूनिक नंबर मिलके दिख जाए, ठीक है। कितने तरीकों से मैं इसको सफल कर सकता हूं। अगर आपके पास मान लो 4 नंबर है, 4 डिजिट का एबीसीडी है, तो इसके कितने परम्यूटेशन बनेंगे, 24 बनते हैं, 4 फैक्टोरियल बनता है। सिंपल सा है, ओके। तो वही कह रहा है कि इसके जितने भी परम्यूटेशन बनेंगे उनको आप प्रिंट करके दिखाओ मुझे, उनको प्रिंट करके दिखाओ, ठीक। जितने भी केसेस हैं सबको प्रिंट करके दिखाओ। मैं एबीसी की बात कर रहा हूं, तो एबीसी से क्या बन सकता है, एबीसी, एसीबी, बीसीए, बीएसी, सीएबी, सीबीए। तो जितने भी है सबको प्रिंट करके दिखा दो, इतना मुझे चाहिए बस। अब भैया इसका लॉजिक कैसे बनेगा, क्वेश्चन तो सबको क्लियर है। अगर मैं एबी की बात करूं, अगर मैं सीडी की बात करूं, सीडी के कितने परम्यूटेशन बनेंगे, एक सीडी बनेगा, एक डीसी बनेगा बस, ओके। एबीसीडी के 24 केसेस बनेंगे कि एबीसीडी हो गया, वो इतने लिखने में पॉसिबल नहीं है, पर समझ गए आप, एबीडीसी, एडीबीसी, इस टाइप से 24 केसेस आपके बन जाएंगे इस टाइप से। क्या अगर इनको मैं सफल करते जाऊं तो हर बार मेरे पास नया नया बनता जाए। इतना सबको क्लियर है, हाँ भैया क्लियर है। अब क्वेश्चन पे आते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ओके। अब यार पहले ना इसको नॉर्मली मैं देखता हूं कि नॉर्मल वे में मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं इसको, ठीक है। पहले क्योंकि कंप्यूटर से मुझे कुछ काम करवाना है, तो उसमें कुछ रिकर्सन लूप वगैरह कुछ घुमाना पड़ेगा, कुछ बैठ के एक लॉजिक बनाना पड़ेगा ताकि कंप्यूटर उसको उस वे में एग्जीक्यूट कर पाए।
तो मुझे पता है यार कि जब मैं एबीसी लिखता हूं, फिर एक बनेगा इसका एसीबी, सिंपल है। फिर एक बनेगा बीएसी, एक बनेगा बीसीए, फिर एक बनेगा सीएबी, फिर बनेगा सीबीए। सिंपल है। ये 6 केस इसके बनते हैं, 6 केस। अब ये बन कैसे रहे वो सोचते हैं, ये बन कैसे रहे। पहले एक बार ना वैसे नॉर्मल लॉजिक से सोचते हैं ये बन कैसे रहे। मैं बोलूं कि अगर मैं ए है, मेरे पास ए है, अगर मैं ए को ले लेता हूं, ठीक है, ए की नेक्स्ट डिजिट में क्या ले सकता हूं, या तो बी ले सकता हूं या तो सी ले सकता हूं। अगर मैंने बी ले लिया या फिर मैंने सी ले लिया, ठीक, उसके बाद मेरे पास एक खाली स्पेस बचेगा, एक खाली स्पेस बचेगा। इसमें क्या डाल सकता हूं, बी वाले में। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, किसका ऑप्शन अवेलेबल है, सी का। यहां पे एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, बी का। मान लो पहली वाली डिजिट में ए ना लेके क्या ले लूं, बी। अब यहां पे मेरे पास चॉइस होगी, या तो मैं ए ले लूं या तो सी ले लूं। अगर ए लिया तो बी ए बन जाएगा, सी लिया तो बी सी बन जाएगा। हाँ भैया, अब तीसरा वाला नंबर कैसे भरूंगा, ये तीसरा वाला कैसे भरूंगा, इसको मैं सोचता हूं। मुझे पता है तीसरा नंबर क्या होगा, जाहिर सा बात सी रहेगा क्योंकि एक ही बचा है, बी सी और ए बचेगा। अगर मैं पहला नंबर सी ले लेता, पहला, तो दूसरे में मुझे चॉइस होती या तो मैं ए ले लूं या तो बी ले लूं, है ना। और यहां पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा बी और यहाँ पे बचेगा ए। इस टाइप से मैं कुछ केसेस बना रहा हूं। तो पहला चीज तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि मुझे पहले वाले में ए को लाना पड़ेगा, बी को भी लाना पड़ेगा और सी को भी लाना पड़ेगा। वो लाऊंगा कैसे, फिर मुझे ये भी काउंट करना पड़ेगा, अगर मैंने ए को यूज कर लिया है तो उसके बाद जब मैं फिलिंग कर रहा हूं, यहां पे फिलिंग कर रहा हूं, यहां पे ये वाला नंबर ना है जो ऑलरेडी इंसर्ट कर चुका हूं, या तो बी आए या तो सी आए, उसका भी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसका लॉजिक जब हमने सोचा, अब हम बैठ गए मगन होके सोचने लगे, इसके बारे में सोचने लग गए। तो देखो, मैंने बोला इनिशियली मेरे पास एबीसी एक स्ट्रिंग होगी, ऐसी कुछ दिख रही होगी। ओके, इसको थोड़ा अच्छी प्यारे वे में लिख देता हूं। स्ट्रिंग होगी एबीसी, ऐसी कुछ दिख रही होगी। हाँ, अब मुझे पता नहीं चल रहा यार मैं प्रिंट कराऊं कैसे इसको, ठीक है, सफल कैसे कराऊं, वो चीजें करूं कैसे, ठीक है। मुझे पता है यार पहले वाले में मुझे ए भी चाहिए होगा, बी भी चाहिए होगा और सी भी चाहिए होगा, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। ओके, तो मान लो मैंने पहले वाले में ए ले लिया, ठीक है। तो मैंने बोला यार मैं पहले वाले में ना ए ले रहा हूं, ए को ले रहा हूं। तो मैंने ए को ले लिया, ए मेरा फिक्स हो चुका है, ठीक है। मैंने क्या बोल दिया, पहला वाला डिजिट मेरा ए ही होगा, ठीक है। मैं इसको बोल रहा हूं कि सेकंड जो डिजिट है ये वाला, इसमें एक बार बी को ले लेते हैं, इसमें एक बार बी को ले लेते हैं, ठीक है। अब मैंने ए को बी की जगह डाल दिया क्योंकि ए सी बचा है, मैंने बोल दिया बी मेरा फिक्स हो चुका है। मैंने बोला एक बार सी भी लेना पड़ेगा, सिंपली। तो मैंने सी ले लिया, तो अगर सी यहां पे आएगा तो ए कहां चल जाएगा, यहां पे। बस बस ये काम मैंने कर दिया। मैंने बोल दिया पहले स्टेप में कि मेरा ए बी और सी ये नंबर फिक्स हो चुके हैं, ये फिक्स हो चुके हैं, ये यहीं पे रहेंगे, ये यहीं पे रहेंगे और ये यहीं पे रहेंगे। अगला मैं यहां से लिखना शुरू करूंगा, ठीक है, यहां से। सिंपली मैंने ये बोला। ओके, अब मैं बी के लिए भी सेम चीज पूछूंगा, बी के लिए भी सेम चीज पूछूंगा। बी को बोला, बी ने बोला कि यार एक बार तो मैं खुद की जगह पे रहता हूं, मुझे सफल मत करो। और इधर क्या बचेगा, सी बचेगा। अगर बी ने कहा मैं अपनी जगह पे रहता हूं, बी ने कहा एक बार सी को कि तू मेरी जगह आ जा, इधर वाले तो सब फिक्स हैं, इधर वाले पे मैं कोई छेड़खानी नहीं कर रहा। सी को बोला तू मेरी जगह आ जा, तो सी ने बोला ओके आ जाता हूं। तो ये बचेगा ए सी और बी। तो ए और सी की जगह फिक्स, इन दोनों की जगह फिक्स। ओके, अब इसमें क्या कर रहा हूं, ए ने बोला सिंपली कि एक बार मैं अपनी जगह पे रहता हूं, खुद को सफल नहीं करता। ओके, फिर ए ने बोला एक बार मैं सी के साथ सफल हो जाता हूं, इस टाइप से। ओके, अब ये दोनों मेरे फिक्स हो चुके हैं, ये भी फिक्स हो चुका है, ये भी फिक्स हो चुका है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, ठीक है। अब मेरे पास पॉइंटर यहां पे आ जाएगा। अब मुझे पता है कि एक ही नंबर बचा है, ये किसी के साथ सफल मुझे करने की मुझे जरूरत है नहीं। तो मैं सिंपली जो यहां पे जो मेरी स्ट्रिंग होगी उसको प्रिंट कर दूंगा, एबीसी, एसीबी, बीएसी, बीसीए। वैसे इसके लिए भी अगर मैं आगे बढ़ाता इसको, इस वाले को अगर मैं आगे बढ़ाता, सीबीए वाले को अगर मैं यहां पे लिख दूं इसे, सीबीए वाले को,
सी बी ए, मुझे पता है सी फिक्स हो चुका है, अब बी के पास ऑप्शन है, बी के पास ऑप्शन है, या तो वो क्या बन जाए सी बी ए रह जाए, या फिर एक बार इसके साथ स्वैप कर जाए, बस मुझे पता है ये दोनों डिजिट कंफर्म है, ठीक है। अब इनके पास क्या बचा है, एक ही बचा है, तो इसको ये किसी के साथ सफल नहीं होगा, तो सीबीए और सीएबी। तो मैंने सारी 6 इस टाइप से प्रिंट करवा दी सिंपली, इस टाइप से सिंपली, बाकी कोई ऐसा लॉजिक नहीं लगाया। हम क्या कर रहे थे, सिंपली सफल कर रहे थे, हर चीज को सफल, सफलिंग तो होती है परम्यूटेशन में, क्या होता है कि हर चीज को सफल करो, परम्यूटेशन मतलब क्या होता है, हर चीज को सफल करो। अगर एबीसी है, जब मैं निकालता हूं, मैं बोलता हूं यार एक बार ए या सी को सफल कर दो तो सीबीए बन जाता है, बोलूंगा एक बार ए या बी को सफल कर दो तो बीएसी बन जाता है। फिर मैंने बोला यार एक बार इसको बी या ए को, बी या सी भी मैंने सफल कर लिया है, एक बार बी या सी को सफल कर लो, तो ऐसा बन गया। फिर इस टाइप से मैं चीजों को निकाल रहा था, इस टाइप से मैं चीजों को कर रहा था, ठीक है। तो मैंने एक सफलिंग का पैटर्न ढूंढ लिया, इसमें मैंने एक सफलिंग का पैटर्न ढूंढ लिया कि मैंने बोला जब मैं सफल करूंगा, जब मैं सफल करूंगा तो मैं बोलूंगा पहले मैं स्टार्टिंग इस पॉइंट से करूंगा, इस पॉइंट से, ठीक है। मैं बोलूंगा एक बार ए खुद से सफल हो जाए तो मैंने ऐसे लिख दिया, फिर एक बार ए बी से सफल हो जाए तो ऐसे हो जाएगा, फिर मैंने बोला एक बार ए सी से सफल हो जाए तो ऐसे दिख जाएगा, इस टाइप से। अब मैंने बोल दिया कि मैं पहला वाला पॉइंट सफल कर चुका हूं, इसको अब फिक्स कर दो, इसको अब फिक्स कर दो, इसको आगे सफल करने की जरूरत नहीं है। अब मैंने बी को बोला एक बार तो खुद से हो जा सफल, तो उसको खुद से हो गया, फिर मैंने बोला एक बार सी से हो जा तो उससे हो गया, ये सी पे आ गया, सी इधर होगा बी इधर होगा, सॉरी। फिर एक बार मैंने इसको बोला, तो इस टाइप से मैं सफलिंग की एक मैंने स्टोरी क्रिएट कर दी, एक क्या कर दी, स्टोरी क्रिएट कर दी कि मैं किस टाइप से नंबर को सफल कर रहा हूं सिंपली। ओके, अगर वो चीजें हमारी क्लियर हो गई कि मैं सफल का एक लॉजिक लिख पा रहा हूं, कि इसमें मैं एक इजीली लॉजिक लिख पा रहा हूं ना, कि जिस वाले पॉइंटर में मैं खड़ा हूं, जिस वाले पॉइंटर में मैं खड़ा हूं, वहां से मैं एक एक करके सबके साथ सफल होता जाऊंगा, ठीक है। मैं बोलूंगा एक बार ए से सफल हो, फिर ए एक बार बी से सफल हो, और एक बार ए सी से सफल हो, ठीक है। जब ए खुद से सफल हो जाएगा तब वो पॉइंटर को एक आगे ले जाएगा, जब ए बी से सफल होगा तो बी इधर आ जाएगा ए। इससे बेनिफिट मिला कि मुझे याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अभी तक मैं क्या क्या नंबर यूज कर चुका हूं, कौन कौन से कैरेक्टर में यूज कर चुका हूं, सिंपल सा। आई थिंक लॉजिक सबको क्लियर होगा, लॉजिक क्लियर। जो मैंने यहां पे कोड लिखा है ये दूसरे टाइप में लिखा है, ओके। ये यहां तक क्लियर है सबको, क्लियर है। देखो लॉजिक ऐसा होना चाहिए कि जो हर कोड के लिए काम करे, हर कोड के लिए, हर कोड के लिए। अब मैं अगर दूसरा लॉजिक जो मैंने सोचा था, ठीक है, ये मेरा प्राइमरी लॉजिक नहीं था, ये ऑप्टिमाइज लॉजिक था, ओके। एक लॉजिक आप ऐसे भी सोच सकते हो कि यार मुझे नहीं पता ना, मान लो मेरे पास एबीसी है, ठीक है। अब मैंने ना कुछ नहीं सोचा, मैंने कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल ले लिया, एक जिसमें मैंने बोल दिया कि मैंने ए को अभी तक यूज किया है, बी को यूज किया है, या फिर सी को यूज किया है। तो 0 0 0 मतलब बोल दूंगा कि मैंने ए को अभी एक बार भी यूज नहीं किया है, बी को भी एक बार भी यूज नहीं किया है, और सी को भी एक बार यूज नहीं किया है, ठीक है। तो मैंने सिंपली उसमें एक ऐसा लॉजिक बना दिया, एक स्ट्रिंग ले ली, ठीक है। उसमें पहली बार में मैंने देखा कि क्या मैं इसको यूज कर चुका हूं, मैंने बोला, उसने कहा नहीं किया यूज, तो मैंने स्ट्रिंग के अंदर ए डाल दिया, इनिशियली मान लें ऐसे ही है, स्ट्रिंग के अंदर ए डाल दिया, ए डाल दिया, ठीक है। अब मेरे पास बीसी बचा है, बीसी के ऊपर क्या लिखा है 0 0, और एबीसी ऐसी होगा तो ए के ऊपर 1 है, ए के ऊपर 1 है, ओके। ये स्ट्रिंग है ए, ओके। फिर मैंने इसके लिए भी सेम चीज पूछी कि ये एबीसी ऐसे दिखेगा, ठीक है। बी मैं यूज कर चुका हूं, बी मैं यूज कर चुका हूं, ठीक है। इस बार मैंने बी लिया तो बी के ऊपर 1 कर दूंगा, बस। तो मैंने देखा ए को मैं यूज कर चुका हूं, बी को भी यूज करता हूं, सी सी क्या है 0, सी यूज नहीं हुआ है तो सी को मैं इधर लिख दूंगा, सी यूज कर लिया है। तो अब ये जो ऊपर साइन बता रहा है कि अभी तक जो इधर मैंने नंबर लिखा है ये टेम्पररी स्ट्रिंग मान लेना, इसे टेम्पररी स्ट्रिंग, इसमें ये सी आ चुका है, सिंपल ये इसका मतलब है। जो ये टेम्प बी, टेम्प के अंदर जो भी एलिमेंट है उसमें बी आ चुका है, सिंपली मैं ये लिख रहा हूं, जो टेम्प है उसके अंदर ए आ चुका है, ठीक है। अब देखो मैं इसको अगर एक और आगे बढ़ाऊं, मैं फिर से देखूंगा, मैंने देखा यार इसके ऊपर 1 लिखा है, मतलब ये ए यूज हो रखा है, ये ए यूज हो रखा है, तो इसको मैं यूज नहीं कर सकता क्योंकि टेम्प के अंदर ऑलरेडी ये नंबर प्रेजेंट है। मैं फिर बी पे आया,
मैंने बी को देखा यार बी के ऊपर तो 0 है, तो मतलब बी को मैं यूज कर सकता हूं, तो मैंने बोला बी को यूज कर लेते हैं। तो ए बी यहां लिख दिया, ए बी सी इधर दिख रहा होगा, ठीक है। तो ए तो ऑलरेडी यूज था, बी भी ऑलरेडी यूज हो चुका है, और सी के ऊपर 0 इस टाइप से दिखेगा। अगर मैं बी की जगह किसको यूज कर लूं, सी को यूज कर लूं, सिंपल है, ए बी ना यूज करके क्या यूज कर लूं, सी, तो ए सी ऐसे दिखेगा और ए बी सी ऐसे दिखेगा कि 1 0 1। सिंपल है। हाँ, अब मैं यहां पे भी सेम क्वेश्चन पूछूंगा कि ऊपर गया देखा 1 लिखा है, मतलब ये यूज हो रखा है, इसके ऊपर भी 1 लिखा है, मतलब यूज हो रखा है, इसके ऊपर 0 लिखा है, मतलब यूज नहीं हो रखा है, तो मैं बोलूंगा यार सी को यूज कर लो, सी को यूज कर लो। तो एबीसी दिख गया, और यहां पे जो एबीसी है सबके ऊपर 1 1 आ रखा है, ठीक है। और अब ये मेरा खत्म हो जाएगा, जो अगला पॉइंटर आगे वाले में जाएगा, सॉरी, हाँ। अब मैं यहां पे स्टॉप हो जाऊंगा। स्टॉप क्यों जाऊंगा, जब मेरा ये टेम्पररी स्ट्रिंग का साइज इसके बराबर हो जाएगा, तो मैं यहां पे स्टॉपेज कंडीशन बोल दूंगा कि अब इसके आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका साइज कितना हो सकता है, इसी के बराबर हो सकता है मैक्सिमम। साइज की बात कर रहा हूं, अगर ये 3 साइज का इक्वल टू 3 हो गया, तो मैंने स्टॉप कंडीशन लगा दी। या तो आप स्टॉपेज कंडीशन ऐसे भी लगा सकते हो कि जब इन सब के ऊपर 1 1 हो जाए तो मेरी स्टॉपेज कंडीशन हो जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब ये है ना, मैंने सारे यूज कर लिए, ये तो है मतलब। अब मैं इसकी बात करूं, मैं इसमें कैसे लिख रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये पहले मैं ए इंक्लूड कर सकता हूं, नहीं कर सकता, क्योंकि ए ऑलरेडी यूज हो रखा है। क्या बी को यूज कर सकता हूं, हाँ, उसके ऊपर 0 है, ये बता रहा है कि बी यहां यूज नहीं हुआ है, तो सिंपली इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर डाल देगा बी को, और यहां एबीसी बचेगा 1 1 1 इस टाइप से। फिर वो सी के लिए देखेगा सी के ऊपर 1 है, मतलब सी ऑलरेडी यूज हो रखा है, वो कुछ नहीं, अगला ऑपरेशन करेगा ही नहीं। इस टाइप से चीजों को प्रिंट कर रहा है। तो जो ये वाली चीज है ना, आप यहां पे भी प्रिंट कर सकते हैं, ये वाले लॉजिक से भी चीजें क्लियर हो सकती हैं। इसमें दिक्कत ये है, एक तो मुझे ये जो ये है, इनके लिए एक्स्ट्रा मेमोरी क्रिएट करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा मेमोरी, कि ये अभी तक कौन कौन से यूज हुए हैं, करनी पड़ेगी ना। ये इसमें दिक्कत है। और ये यूज क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता होनी चाहिए ना, जो मेरे यहाँ स्ट्रिंग के अंदर एलिमेंट है वो अभी तक मैं कौन कौन से यूज कर चुका हूं। तो उससे बेस्ट हमने क्या किया, उससे बेस्ट जो मैंने ऊपर वाला मेथड आपको दिखाया, उसमें हमने सिंपली क्या किया, चीजें मैंने यही करी है जो ऊपर वाले मेथड में थी, उसमें बस मैंने क्या करा, ए बी सी है, देखो इसमें था, हाँ, मैंने ए को ले लिया था, ठीक है, मैंने बोला ए बी सी, उसमें मैंने सिंपल ऐसे ही लिख दिया था, और इस नंबर को आगे बढ़ा दिया था। मैंने कहा ना मैंने इसको यूज कर चुका हूं, तो इसको आगे बढ़ा दो, तो वो इस टाइप से दिख रहा था ऊपर वाले लॉजिक में। मैंने इसमें कहा था इससे कि मैं बी को यूज कर चुका हूं, बी को यूज कर चुका हूं, उस वाले में कह रहा था ना, जब बी ए की जगह में आ जाएगा वो कर रहा था, तो बी यहां पे आ जा रहा था। तो मैंने इसमें क्या करा, जो ये इस टाइप से दिख रहा था, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा था बस ऊपर वाले केस में, ताकि मुझे ये वाला चीज है इसको करने की जरूरत ना पड़े। फिर मुझे पता होगा कि मुझे अगला चेक यहां से करना है। सिंपली जब मैं इसकी बात कर रहा हूं, इस वाले की, इसमें क्या हो रहा है, मैं सी को ले चुका हूं, सिंपली सी को ले चुका हूं। सी को ले चुका हूं का मतलब क्या है, कि मैंने किसको नहीं लिया है, ए बी को। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि अब मुझे सी ए बी इनको देख, सी बी ए इनको देखना है यहां से। तो मुझे ये जो एक्स्ट्रा मेमोरी है इसको लेने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आप इस लॉजिक से भी क्रिएट कर सकते हैं, जो मैंने आपको ऊपर बताया उससे भी आप इसको एग्जीक्यूट इजीली कर सकते हो। वो आपके ऊपर टोटल चॉइस है कि आपको कैसे करना है। बस मैंने एल्गोरिथम लिखा है कि कुछ एक ऐसा एल्गोरिथम लिख दूं कि जिस टाइप से मैं परम्यूटेशन निकाल रहा हूं, किस टाइप से मुझे स्वैपिंग करनी है। मेन काम यहां पर स्वैपिंग का है, क्योंकि परम्यूटेशन में यही करता हूं, मैं स्वैप करता हूं। मैं किस टाइप से करूं कि मुझे याद रहे कि कौन सा नंबर मैं यूज कर चुका हूं, कौन से नहीं करा। तो वो सबसे बेस्ट तरीका वही है जो मैंने आपको ऊपर बताया कि एबीसी को लिखो, एक बार ए को ए से स्वैप करो तो ए बी से हो जाएगा। अब मुझे यहां से देखना है, ए को एक बार बी से स्वैप करो, ये ऐसे दिख जाएगा। अब मुझे पता है मुझे यहां से देखना है, एक बार इसको सी से करो तो ये ऐसे दिख जाएगा। ये फिर इसके लिए भी सेम कंडीशन लिखता जाऊंगा। कब तक लिखता जाऊंगा, एबीसी बचेगा, सी के ऊपर आ गया, ए सी बी, ये बी के ऊपर आ गया, ये इस टाइप से कंडीशन लिखते जाऊंगा। अब क्या इसके आगे भी मुझे स्वैप कराने की जरूरत है, अगर इसको आगे भी स्वैप कराता तो एबीसी रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा, दूसरा कुछ है ही नहीं ऑप्शन उसके पास। तो मैं कह दूंगा कि जब मेरा जो लास्ट वाला इंडेक्स है, ठीक है, जो मेरा स्ट्रिंग का साइज है -1 के इक्वल आ जाता है, वहां पे मैं स्टॉपेज कंडीशन लिख दूंगा। स्टॉपेज कंडीशन वही है जहां पे मुझे रुकना है, वरना चलते जाओ आप हमेशा ही जाओगे। स्टॉपेज कंडीशन क्यों चाहिए इस रिकर्सन में, कि एक पॉइंट पे आके मैं रुक जाऊं और वहां पे अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दूं, बस। चमका लॉजिक, दोनों लॉजिक चमके।
पहला दूसरा। ओके चलो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं।
तो अब इसका कोड लिखते हैं, कोड, कोई दिक्कत नहीं। कोड लिखते हैं, बहुत इजी कोड है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो हम कौन सा वाला कोड लिखने वाले हैं? स्वैप वाला। देखो लॉजिक मैं यही लिख रहा हूं, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो मुझे क्या करना है, एक पॉइंटर देना पड़ेगा वहां पे इंडेक्स टाइप का, एक इंडेक्स टाइप का देना पड़ेगा। ठीक है, इंडेक्स वाले को बोलूंगा तुझे स्वैप करना है। कब तक करना है? पहले खुद से स्टार्ट करेगा, एक बार खुद से करेगा, एक बार अगले वाले से करेगा, फिर एक बार अगले वाले से करेगा। सॉरी, और एक बार इससे करेगा। तो 3 बार इसे स्वैप करना पड़ेगा। ठीक है, जितने भी, जहां तक भी इसका वो होगा, तब तक अगर डी भी हो तो डी के लिए भी एक बार स्वैप करना पड़ेगा इसे, इस टाइप से कि ए डी यहां पे आ जाएगा, बी सी और ए यहां पे आ जाएगा। फिर बोलूंगा कि पहली पोजीशन फिक्स हो चुकी है, अब अगली वाली पे जाके दिखाओ, इस टाइप से। ओके, तो मुझे क्या क्या चाहिए होगा इसमें? एक लिख देते हैं फाइंड, फाइंड करके फंक्शन का नाम। ओके, तो पहले तो एक स्ट्रिंग चाहिए होगी मुझे, जिस स्ट्रिंग की बात कर रहा हूं मैं। ओके, एक स्ट्रिंग होगी टेम्पररी। चलो टेम को नहीं लेते हैं, टेम को नहीं लेते हैं, बिना उसके करते हैं। ओके, एक इंडेक्स चाहिए होगा अपने को, कि कौन सा वाले इंडेक्स पे वो अभी प्रेजेंट है। उसके अलावा क्या क्या चाहिए? उसके अलावा चाहिए कुछ? बस ये दो में शायद हो जाएगा काम। तो इसको मैंने यहां पे लिख दिया। ओके, यहां पे लिख देता हूं, रिटर्न कुछ कराने नहीं है, यहीं यहीं पे मुझे प्रिंट कराना है। अब देखो मैं कैसे इसको प्रिंट करवा सकता हूं, ये मैंने यहां पे लिख दिया। ठीक है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, स्वैप का, स्वैप का मैं कहां से कहां तक करूंगा वो मुझे देखना है। तो यहां पे जब मैं स्वैप करा रहा हूं, देखो कौन सा इंडेक्स से करा रहा हूं, यहां से लेके यहां तक के सारों को मैं एक एक करके सबको स्वैप करा रहा हूं। तो वो मैं लिख देता हूं कि फॉर इंटीजर आई इक्वल टू, कहां से, इंडेक्स से शुरू होगा, आई लेस देन जो मेरा स्ट्रिंग का साइज होगा, आई प्लस प्लस, एक एक करके स्वैप करना है। ओके, इस टाइप से ये मैंने लिख दिया। ओके, यहां तक सबको क्लियर है। अब मुझे स्वैप किस 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 को करना है? स्वैप करना है आई और इंडेक्स वाले को। अगर मेरे पास ऐसे स्ट्रिंग दी है ए बी सी डी, ठीक है, अभी मेरा इंडेक्स इसको पॉइंट कर रहा है, आई भी इसी को पॉइंट कर रहा है। ओके, मैंने कहा इनको स्वैप कर दो, तो ये स्वैप करने के बाद ये तो ऐसे ही दिखेगा। जैसे स्वैप करा, मैंने एक फंक्शन कॉल लगा देना, सिंपल सा फंक्शन कॉल, कि भाई ये मेरी स्ट्रिंग है एस, ठीक है, इसको स्वैप कर दो। इसको एस आई लिख देता हूं इस टाइप से, ये एस इंडेक्स, इनको स्वैप करना है। ओके, तो मैं सिंपल सा एक फंक्शन कॉल लगा दूंगा और इंडेक्स को एक से आगे बढ़ा दूंगा। ठीक है, जैसे मैंने इसको स्वैप करा, जैसे मैंने इसको स्वैप करा, ठीक है, तो मैं अगले वाले पे लेके चल जा रहा हूं पॉइंटर को। सिंपल है, हाँ भैया सिंपल है। ओके, फिर मैं क्या कह रहा हूं, फिर आई एक आगे बढ़ जाएगा, आई एक आगे बढ़ जाएगा, आई यहां पे आ गया। अब मैं इसको क्या कहूंगा कि अब किसको स्वैप करो, ए और बी को। जब मैं दोबारा वापस आया घूम के, ठीक है, तो मैंने क्या कहा, अब बी और ए को, कि आई एक इंक्रीमेंट हो जाएगा ना, वही किया। तो ये अब ऐसे दिखेगा, बी ए सी डी, इंडेक्स इसी को पॉइंट कर रहा है और आई इसको। ओके, यहां तक भैया समझ आ गया, क्योंकि मैंने क्या करा, स्वैप करो एस आई और एस इंडेक्स को, तो वो दोनों स्वैप हो गए सिंपली, ये और ये, बस। जब ये स्वैप हो गए, ठीक है, फिर मैं ऊपर आया, अब आई यहां से बढ़ के यहां आ गया होगा। अब देखो यहां पे देखो एक गलती क्या हो रही है, अब मैं इसको कह रहा हूं बी और सी को स्वैप करो, लेकिन मुझे क्या स्वैप चाहिए था, ऐसा आंसर चाहिए था, ये चाहिए था, लेकिन ये क्या देगा मुझे, ये क्या देगा, सी ए बी डी। तो मतलब यहां पे कुछ गलती हो रही है, यहां पे कुछ गलती मेरी एक हो रही है। क्या गलती हो रही हो, जब मैं लूप में नीचे जा रहा हूं, जब मैं लूप में नीचे जा रहा हूं, मैंने ये स्वैप कर लिया है, ये वाली स्टेटमेंट मेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है, ये वाली हो चुकी है। मैं चाहता हूं कि वो वाली जो पहली वाली कंडीशन थी वो फिर से वापस आ जाए, तो मुझे स्वैप एस आई कॉमा एस इंडेक्स को लिखना पड़ेगा यहां पे। इससे क्या होगा, देखो इससे ये हो रहा है सिंपली, जैसे मैंने बी ए सी डी लिखा, ठीक है, बी ए सी डी को लिखा,
इसने कॉल कर दिया बी ए सी डी वाले को, ठीक है, इसने कॉल कर दिया बी ए सी डी वाले को, इसको कॉल कर दिया सिंपली, ओके। लेकिन मुझे जब मैं दोबारा यहाँ पे वापस आऊंगा, फिर मुझे ये वाला चाहिए सीबीए, तो उससे पहले मुझे जो कंडीशन है वो अपनी रिस्टोर चाहिए एबीसीडी के फॉर्म में, इसलिए मैंने उसको ये लिखा है स्वैप एस आई। तो जब मैं इसको दोबारा स्वैप करूंगा तो ये फिर से ऐसी बन जाएगा ए बी सी डी फिर से। अब मैं जब इसको स्वैप लगाऊंगा, जब मैं ऊपर आया ये कहेगा स्वैप करो, किसको, आई इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको कर रहा है, तो सी बी ए डी ऐसा बन गया। अब सी बी ए डी ऐसा दिख रहा है, सी बी ए डी, इंडेक्स इसको पॉइंट कर रहा है, आई इसको पॉइंट कर रहा है। जब मैं इस स्वैप को लिखूंगा तो स्वैप क्या बोलेगा, इसको फिर से ओरिजिनल वाली कंडीशन में ले आओ, और आई एक आगे बढ़ जाएगा। जब आई एक आगे बढ़ गया, अब मैं कहूंगा डीयर ए को स्वैप कर दो। इस टाइप से मैं कर रहा हूं। एक बार तो आप स्वैप कर रहे हो ताकि मैं फंक्शन कॉल लगा पाऊं, दूसरा स्वैप क्यों कर रहा हूं, उसको अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस लेके आ पाऊं, वरना ये अगले वाले मेरे एरर फेंक देंगे, ठीक है, वो ढंग से स्वैपिंग नहीं होगी। आप खुद सोचो ना, अगर आप एक स्ट्रिंग ले रहे हो, एस नाम की स्ट्रिंग ले ली है आपने, एस नाम की एबीसीडी है, आपने ए को ए से स्वैप कर रखा, तो वो तो वैसे ही रहा। लेकिन जब आप बी और ए को स्वैप करोगे तो स्ट्रिंग मेरी ऐसी दिखेगी ना, बी ए सी डी, जो मैं यहां पे कर रहा था, यहां पे मान लो डी होता, ठीक है। फिर मुझे मान लो ये वाला कॉल करना पड़ता, सी बी ए डी वाले को, मान लो मुझे अगर इसको कॉल करना पड़ता, पर मैं चेक इस वाले पे कर रहा हूं, तो ये क्या बन चुका है, ये बन चुका है, ये बन चुका है, तो इसको पहले इसकी ओरिजिनल कंडीशन में लाना पड़ेगा, तो वो सिंपली एक स्वैप हो जाएगा। तो अब मैं इसको और इसको स्वैप करके ये बना सकता हूं, तो वही काम ये कर रहा है मेरा, बस ये मैंने अपना फॉर लूप यहां पे एंड कर दिया। आई थिंक सबको क्लियर हो गया, दूसरा स्वैप क्यों किया, उसको उसकी ओरिजिनल कंडीशन में सिंपली लाने के लिए। ओके भैया, अब मैं यहां पे लिख देता हूं ऊपर स्टॉप इस कंडीशन, इफ इंडेक्स इक्वल टू मेरा जो स्ट्रिंग का साइज है -1 के बराबर हो जाए। जो स्ट्रिंग का साइज है, जब मैं यहां पे प्रिंट करा रहा था, जब सी वाला पॉइंटर इसमें हो, तो मुझे पता है इसके बाद स्वैप कराने की मुझे जरूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर सी को सी के साथ स्वैप करूंगा तो वही नंबर आएगा। तो मैं सिंपली प्रिंट करा दे रहा हूँ स्ट्रिंग को, सी आउट, जो मेरी स्ट्रिंग दे रही है मुझे, बस। आई थिंक सबको लॉजिक क्लियर होगा, इसका कोड लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यही है कोड। ये क्लियर है सबको? कोड क्लियर है, कैसे कर रहे हैं? अब देखो, कोड क्लियर है, देखो कोड क्लियर है ना सबको। चलो कोड लिख देता हूं इसका। ओके, मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूं एस। ओके, स्ट्रिंग मैंने यहां से ले ली, उसका जो इंडेक्स है वो भी दे दिया, बस। ओके, इनपुट में मैंने स्ट्रिंग ले ली है, तो मैं लिख दूंगा वाइड, ठीक है, प्रिंट नाम का मैंने ले रखा है, एक स्ट्रिंग ले लेता हूं एस और एक उसका इंडेक्स, बस ये मैंने कर दिया। अब देखो यहां मैं क्या कर रहा हूं, फॉर इंटीजर आई इक्वल टू इंडेक्स से स्टार्ट करना पड़ेगा, आई लेस देन कहां तक, जो एस का साइज होगा वहां तक मुझे स्वैप कराते हुए जाना है, आई प्लस प्लस, स्वैप कर दो किसको, एस आई को और एस इंडेक्स को सिंपली, तो ये मेरे को वो एग्जीक्यूट करके दे देगा सिंपली, एस आई एस इंडेक्स को स्वैप करके दे देगा। उसके बाद क्या कर रहा है ये वाला, जैसे इसने स्वैप कर दिया, उसके बाद मैं एक सिंपल एक फंक्शन कॉल लगा रहा हूं प्रिंट से, जिसमें मैं एस को भेज रहा हूं और इंडेक्स को 1 से बढ़ा दे रहा हूं, बस। और ये जो मैंने स्वैप पहले किया था इसको दोबारा रिस्टोर कर दे रहा हूं। स्टॉपेज कंडीशन कहां पे लिख रहा हूं, इफ जो मेरा स्ट्रिंग है, जो इंडेक्स है, इक्वल टू हो जाए एस डॉट साइज -1, इसके बराबर हो जाए, तो मैं एक सिंपल प्रिंट कर दे रहा हूं, इसको स्पेस दे दे रहा हूं और यहां से रिटर्न, बस। क्लियर? इसको कॉपी कर लेता हूं, इसको उधर रन करते हैं, यहां पे रन करते हैं इसे, ओके। यहां पे अब ये कह रहा है इनपुट दो, मान लो मैं इनपुट में दे रहा हूं ए बी सी, अरे यार यहाँ पे इनपुट किस में देते हैं, इसमें इस वाली फाइल में,
इंटरेक्टिव सी प्लस प्लस, चलो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग को ऐसे दे देता हूँ नाम, इनपुट ले लेता हूँ, यहीं पे दे देता हूँ नाम, ओके, एबीसी, बस। अभी तो देखो, मैंने स्ट्रिंग का इनपुट यहां से लिया, मैंने सीधा दे दिया, अब इसने सब कुछ प्रिंट करके दे दिया, एबीसी, एसीबी, बीएसी, बीसीए, सीबीए और सीएबी। तो ये जो कोड है, इसमें इसने सब कुछ प्रिंट करके दे दिया। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है, अगर उसमें ये रहा, तो अब ये क्या आउटपुट देगा? देखो, इसने इतनी सारी स्ट्रिंग दे दी, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये देखो, इसने दे दिया ए बी ए बी, बी ए बी ए और ए बी। देखो, आप देख पा रहे हो ए बी दो बार आया, ए बी दो बार आया। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन उसने दिया है, परम्यूटेशन ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग, इसने कहा है कि मुझे सिर्फ द टास्क इज टू प्रिंट ऑल यूनिक परम्यूटेशन ऑफ द गिवन स्ट्रिंग इन लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्टेड ऑर्डर। आपको सिर्फ इसको जो आउटपुट पे आप इसको आंसर ला के दोगे, ठीक है, उसमें सिर्फ यूनिक एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने अभी तक कोड लिखा था, उसमें क्या हो रहा था, ये डबल डबल बार आ रहे थे, ए बी एक बार आ चुका है, ए बी एक और बार आ चुका है। मुझे कितने बार चाहिए? हर एलिमेंट एक ही बार चाहिए। तो वो वाला हम अचीव कैसे करेंगे? अब उसका लॉजिक देखते हैं। देखो, इसका लॉजिक बहुत सिंपल सा है, मैं लॉजिक आपको समझा दूंगा, उसका कोड आप खुद से कंप्लीट करोगे। देखो, मेरे पास मान लो ए बी ए सी है, ठीक है। अब मान लो मैं यहां पे हूं, ठीक है, एक बार तो मैं ऐसे लिख दूंगा, ऐसे ए बी ए सी, ठीक है। दूसरी बार ए बी को एक्सटेंड करो, इस टाइप से दिखेगा। इसको थोड़ा साफ कर लेता हूं, बी ए सी। अब मैं ए और ए को स्वैप कर रहा हूं। जब मैं ए और ए को स्वैप कर रहा हूं, तो मेरे पास क्या बच रहा है? वही सेम ही आ रहा है। तो इसको लिख के कुछ फायदा है? इसको लिख के कुछ फायदा है? खुद सोचो, इसको लिख के कुछ फायदा है? मैंने कोई स्ट्रिंग को वो करा है, सफल किया है, इसको लिख के कुछ फायदा है? मुझे फिर से वही मिल गया। ये कब हो रहा है? जब मैंने जो नंबर है, जो भी कैरेक्टर है, अगर वो खुद से ही दोबारा स्वैप होता है, खुद से ही दोबारा स्वैप होता है, तो मुझे वही नंबर मिल जा रहा है। तो मुझे ये वाला ऑपरेशन नहीं करना है, ये वाला ऑपरेशन नहीं करना है, ये वाला ऑपरेशन नहीं करना है। तो मैं ये वाले ऑपरेशन को एग्जिस्ट मारूंगा, ठीक है। अगर मैं इसको इसी से स्वैप कर रहा हूं, तो भाई वो करने की जरूरत नहीं है, उससे कुछ भी फायदा नहीं, मेरा नहीं हो रहा है। ओके, तो ये वाला ऑपरेशन हम स्किप करेंगे। ओके, फिर मैं इसको इसको कर सकता हूं, सी, इस टाइप से। बस, मैंने क्या बोला, जब मेरे पास जो कैरेक्टर है, जब मैं उनको आपस में स्वैप कर दे रहा हूं, तो उससे मुझे कुछ फायदा है? अगर मैं आपको एक नॉर्मल स्ट्रिंग दूं, एक नॉर्मल स्ट्रिंग दूं, ठीक है, ए इस टाइप से, मैं बोला इससे सारे परम्यूटेशन निकाल के दिखाओ, ठीक है। तो मैं इससे शुरू कर रहा हूं, ठीक है। तो पहले मैंने इसको इसी से स्वैप कर दिया, तो मुझे मिल गया ए, ठीक है। अब मेरा पॉइंटर यहां पे होगा। अब क्या मुझे कुछ फायदा होने वाला है कि अगर मैं इसको इससे स्वैप करूं, क्योंकि दोनों क्या है, सेम ही है। जब मैं इन दोनों को खुद से ही सफल करूंगा, कुछ फायदा होगा? फिर से मुझे क्या मिलेगा? ए, मतलब वही डुप्लीकेट मुझे बार बार मिलने वाला है। तो मैं यहाँ पे लॉजिक बना सकता हूँ कि जब ये दोनों सेम हो, तो मुझे स्वैप करने की जरूरत नहीं है। बस इतना चेंज आपको अपने कोड में करना है। ओके, अगर ये लिख दूं मैं यहाँ पे, इसका आंसर क्या होगा? सिर्फ ए, बस ये मुझे प्रिंट करना था। अब अगला एग्जांपल लिखते हैं। मान लो मेरे पास एलिमेंट है ए सी ए है, ओके, इसके साथ निकाल के दिखाओ। अब देखो, मैं सिंपल बोलूंगा, पहले ए सी ए रहेगा। ए ने खुद के साथ ही सफल किया, फिर ए ने किसके साथ सफल किया? सी के साथ, इस टाइप से। ओके, अगला यहां क्या आएगा? अगला यहां पे आएगा। क्या ए को ए से सफल करने की जरूरत है? खुद सोचो, ए को ए से सफल करने की जरूरत है? अगर करूंगा तो मुझे फिर से वही मिल जाएगा, ए सी है, कुछ फायदा ही नहीं है। ओके, तो वो वाला मैं छोड़ दे रहा हूं कि भाई इसे मत कर, सिंपल। ओके, अब मैं इसको इस पे आया, किस पे? इस पे। मैं कह रहा हूं इसको सी एक बार खुद से हो जाए और एक बार इससे हो जाए। अब मेरे पास ये यहां पे आ गया। सेम मैं इसको पूछ रहा हूं, क्या इसको इससे सफल करने की जरूरत है? खुद बोलो, नहीं है। तो ये सी ए सी ए सी है। तो ये तीनों आंसर मुझे मिल गए। लॉजिक सबको क्लियर होगा? जब मैं सेम वालों को आपस में सफल करा रहा हूं, तो मुझे कोई अलग सा नंबर नहीं मिलने वाला, अलग से नहीं मिलने वाला। जब अलग से नहीं मिलना, वो कह रहा है कि सिर्फ यूनिक ढूंढना है, तो यूनिक आप ढूंढ सकते हो सिंपली। सिंपल से इस लॉजिक का यूज करके।
आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। क्लियर? क्लियर है? हेलो, नेटवर्क चले गए क्या? ये क्लियर है लॉजिक? क्लियर? क्लियर, बहुत सही। तो इसका कोड लिख देना। ओके, अब इसको देखते हैं, ये लेटर कॉम्बिनेशन वाला, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो ये क्या कह रहा है, इसको और जूम करते हैं। हाँ, अब दिखेगा। आपके पास एक स्ट्रिंग दी है, उसमें डिजिट है 2 से लेके 9 तक, 2 से लेके 9 तक नंबर है कुछ, ठीक है। आपको रिटर्न करना ऑल पॉसिबल लेटर कॉम्बिनेशन दैट दैट नंबर कुड रिप्रेजेंट। समझ नहीं आया? मान लो आपके पास ये वाला कीपैड फोन रहा होगा किसी जमाने में, आपके मम्मी पापा के पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, जब मैं इसको टाइप करता था, मान लो मुझे इसमें ए टाइप करना है, तो मुझे 2 को दबा के रखना पड़ता था 2 3 बार, तब जाके वो बी टाइप होता था, फिर 3 बार टाइप करूंगा तो सी होता था, ऐसा कुछ होता था। ओके, अब ये कह रहा है सिंपली, अगर मैं इन डिजिट को वो करूं प्रेस 2 और 3 को, तो मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या कैरेक्टर प्रिंट हो सकते हैं, क्या क्या कैरेक्टर प्रिंट हो सकते हैं। ओके, अगर मैं 2 और 3 को प्रेस करता हूं, देखो अगर मैं 2 को प्रेस करा तो ए आ सकता है यहां से, 3 को प्रेस करके डी आ सकता है, फिर ए आ सकता है, और क्या आ सकता है, 3 को प्रेस करके ई भी आ सकता है, ए और एफ आ सकता है, बी डी आ सकता है, बी ई आ सकता है, बी एफ आ सकता है, फिर सी डी सी ई और सी एफ। मतलब मैंने 2 कैरेक्टर प्रेस किए हैं, 2 बटन 2 और 3, उनसे क्या क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है जो मेरे आउटपुट में आ सकते हैं। सिंपली ये मुझे आंसर लेके दिखाना है। अब ये आपको गिवन है 2 से लेके 9 तक। अब अगला एग्जांपल देखते हैं। मान लिया आपने कुछ दबाया नहीं तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। अगर आप 2 को दबाते हो, 2 को दबाते हो सिर्फ 2 को, तो क्या क्या प्रिंट होने के चांसेस है, ए है, बी है और सी है। तो वही मुझे ना आउटपुट में देना है कि उससे मुझे आंसर क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं। या तो ए हो सकता है, या तो बी हो सकता है, या फिर सी हो सकता है। अब इसको करने के बाद के तरीके आपके पास बहुत सारे हैं। क्या है? बहुत सारे तरीके हैं। अब देखो मैंने इसमें सिंपली पहले एक लॉजिक लिख दिया, ठीक है। इससे जो आंसर चाहिए एक स्ट्रिंग टाइप में चाहिए, एक स्ट्रिंग टाइप में चाहिए। अरे यार ये इतना जूम क्यों हो जाता है, इसको वो करना पड़ेगा। मैकबुक पे काम नहीं कर रहा शायद ढंग से। हाँ हाँ, अब सही है, ठीक है। तो मैंने देखो इसमें सिंपल सा कुछ वो नहीं लगाया, ठीक है। सबसे पहले मैंने देखा कि 2 दबा के मेरे पास क्या क्या आ सकता है, 2 दबा के क्या क्या आ सकता है, 3 दबा के क्या क्या आ सकता है, 4 दबा के क्या आ सकता है, 5 दबा के क्या आ सकता है। तो मैंने पहले वो लिख दिए। मैंने लिख दिया, मैंने मैपिंग 0 से स्टार्ट कर दी। मैंने एक वेक्टर बना दिया स्ट्रिंग टाइप का, एक वेक्टर बना दिया स्ट्रिंग टाइप का, उसमें लिख दी मैंने मैपिंग 8, क्योंकि 8 8 ही हो सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही नंबर है, तो 8 नाम के मैंने वो बना लिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मैप 0 में मैं एबीसी लिख दूंगा, ठीक है। मैप 1 में मैं डी एफ लिख दूंगा, इसका मतलब फोर्थ वाले का मतलब जी एच आई जे के एल। तो मैंने वो सारे कैरेक्टर इसके अंदर लिख दिए सिंपली, ये वाले ये कैरेक्टर मैंने इसके अंदर लिख दिए। अब ऊपर मैंने कुछ काम किया है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं अपने कोड से, ठीक। मुझे बताया, देखो स्क्रीन विजिबल है। देखो मुझे पता है कि जो मेरे ये है, 2 दबाने में मेरे पास एबीसी आएगा, ठीक है। 3 दबाने में मेरे पास डी एफ आएगा, 4 दबाने में जी एच आई, है ना, 5 दबाने जे के एल, यही थे ना। किसी में 4 किसमें थे, पी में जाके हो रहे थे 4। ओके, उससे पहले 3 3 ही है सब में। ओके, जे के एल 6 दबाने में एम एन ओ, 7 दबाने में पी क्यू आर एस, 8 दबाने में टी यू वी, और 9 दबाने में डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इस टाइप से मेरे पास होते हैं। अब मैं अगर 2, उसने कहा कि अगर आप 2 और 3 दबाते हैं, 2 और 3 दबाते हैं, तो यार 2 वाले से क्या क्या प्रिंट हो सकता है, ए बी सी, और 3 से क्या क्या पॉसिबल है, डी ई एफ, ठीक है। तो आपके पास टोटल कितने आंसर आने की पॉसिबिलिटी है, वो ये पूछ रहा है सिंपली।
तो अगर मैं 2 और 3 को दिखाता हूं तो मेरे पास ए और डी आ सकता है आउटपुट में, ठीक है, ए और ई आ सकता है और ए और एफ आ सकता है, तो ए डी, ए ई और ए एफ। और क्या आ सकता है, बी डी आ सकता है, बी ई आ सकता है और बी एफ आ सकता है आउटपुट में। तो वही लिख दिया, बी डी, बी ई, बी डी भी तो होंगे शायद आप में से बहुत सारे लोग, फिर सी डी, सी ई और सी एफ। तो ये मेरे आउटपुट में आने की प्रोबेबिलिटी है कि ये चीजें मेरे आंसर में आ सकती हैं। तो यही चीज मुझे प्रिंट करानी है, सिंपली प्रिंट करा दो बस, ये बाकी कुछ मत सोचो, ये प्रिंट करा दो। अब देखो, इसके लिए पहले मुझे एक सोचना पड़ेगा ना कि 2 प्रिंट करके मैं क्या क्या करा सकता हूं, ए बी सी, ठीक है, 3 करके क्या करा सकता हूं, डी ई एफ, ठीक है। तो मैंने एक मैप, एक वेक्टर ले लिया, एक वेक्टर स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है, एक वेक्टर ले लिया स्ट्रिंग टाइप का, उसका साइज मेरी मर्जी में कितना भी लूं। तो मैंने सोच लिया मैं 8 साइज का ले रहा हूं क्योंकि इसमें 8 नंबर है, 8 नंबर इसके अंदर है, तो मैंने 8 साइज का ले लिया। ओके, तो मैंने S0 में रख दिया स्ट्रिंग में ABC, S1 में रख दिया ये DEF, फिर अगला S2 में ये, S3 में ये, 4 में ये, 5 में ये, 6 में ये, 7 में ये वैल्यू मैंने रख दी। ये क्यों रखी, ताकि मुझे पता चल पाए कि 2 के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटी है ABC आने की। तो वो ये है, इसके अंदर क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, DEF सिंपली, इसलिए मैंने रखा है, ठीक है। उसके बाद मैं इनको सिंपली आंसर इनका निकाल सकता हूं, सिंपली, बाकी मुझे कुछ नहीं सोचना पड़ेगा। ओके, अब देखो मैंने इसका सिंपल सा एक लॉजिक लिखा है, सिंपल सा। देखो मेरे पास मान लो इस टाइप से है, उसने कुछ दे रखा है, मान लो 2 और 3 दे रखा है, ठीक। मैं 2 पे गया, मैंने 2 को रीड करा, 2 को सिंपली रीड करा। मैंने बोला 2 से क्या क्या आंसर आने की प्रोबेबिलिटी है, वो सारे कॉल लगाओ। उसने कहा 2 से भैया एक ए आ सकता है आंसर में, एक स्ट्रिंग ले लेता हूं, टेम्पररी टेम्प, ओके, उस टेम्प में ए आ सकता है, ठीक है, उस टेम्प में बी भी आ सकता है, उस टेम्प में क्या भी आ सकता है, सी भी आ सकता है। सिंपल है। अब मेरे पास चॉइस है 3 के लिए। अगर मैं 3 दबाता हूं तो 3 से क्या क्या आंसर आ सकते हैं, 3 से क्या क्या आंसर आ सकते हैं, डी ई एफ, ठीक है। अगर मैं यहां पे 3 दबा देता हूं, यहां पे 3 दबा देता हूं, तो यहां पे इसके भी 3 बनेंगे, जो भी है वो, जितने भी साइज का 3 के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबके लिए बनेगा। तो अगर मैं वो दबा देता हूं तो क्या 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 आंसर आएगा, टाइम के अंदर आ जाएगा एडी, ए ई, टाइम के अंदर है, ठीक है, और ए एफ। सिंपली मैं वो कर रहा हूं, यहां पे भी सिंपली वही होगा, यहां पे भी सिंपली वही होगा, सेम चीज। तो जो ये टेम्प वाला है इसी को मैं प्रिंट करा दूंगा, इसी के अंदर सारी वैल्यू रखी हुई है। आई थिंक सबको समझ आ गया होगा मैंने क्या करा। जो भी मेरी स्ट्रिंग मुझे गिवन है, जो भी स्ट्रिंग मुझे गिवन है, सिंपली उसको मैं लिख दूंगा, ठीक है। अगर मान लो उसने 2 3 7 9 दिया, 3 7 9 दिया, तो पहले मैं देखूंगा कि 3 के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, 3 के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। 3 प्रेस दबा के क्या क्या आता है, तो 3 प्रेस दबा के क्या क्या आएगा आपके पास, एफ जी एच, सो जी एच आई, यही आएगा। तो मैंने जी एच आई के लिए सब लिख दिया, जी को मैंने स्टोर कर दिया एक में, ठीक है। अब मेरे पास 7 9 बचा है, 7 9 एच और 7 9 आई, ठीक है। अब मैं किसको दबाऊंगा, 7 को, 7 दबा के क्या आता है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ठीक है। तो 7 दबा के एक बार पी जाएगा इसके साथ, अगर 7 दबाऊंगा तो पी आएगा, तो जी पी हो सकता है, ठीक है, फिर जी क्यू हो सकता है, फिर जी आर हो सकता है, फिर जी एस हो सकता है। यहां पे कितना बचेगा, एक 9 बचेगा। अगर मैं 9 दबाऊं, 9 दबा के क्या आता है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यही आता है। अगर 9 दबाए तो डब्ल्यू भी आ सकता है इसके साथ, इसके साथ क्या क्या आ सकता है, जीपी, डब्ल्यू आया तो डब्ल्यू, फिर जीपी एक्स, जीपी वाई, जीपी जेड, इस टाइप से। जैसी ये यहां पे आया, जैसे ये खत्म हुआ तो मुझे पता है कि मुझे स्टॉप हो जाना है, स्टॉपेज कंडीशन मुझे पता चल गई, स्टॉपेज कंडीशन हमें क्लियर है कि मुझे कहां पे रुकना है, ठीक। अब मैपिंग वाला मैंने क्यों लिया, मैपिंग मैंने सिंपली ये लिया, जब मैं 2 दबा रहा तो मुझे पता तो होना चाहिए 2 दबा के भाई मिल क्या रहा है, मिल क्या रहा है, 2 दबा के, 2 दबा के मुझे एबीसी मिल रहा है। तो इसको इसी के ऊपर मुझे इटरेट करना है, इसी के ऊपर जो भी इसका साइज होगा, सिंपल। तो इसका आप कोड पार्ट देख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन सबको क्लियर है, कैसे कर रहे हैं, ओके, क्वेश्चन सबको क्लियर है, बहुत सही।
अब देखो ये वाला, ये भाई इसने दिमाग खा दिया। तो मैंने यहाँ पे एक मैपिंग ले लिया। अगर मैं देखो जो 2 वाला है उसका मतलब 0 है, ठीक है। 3 वाले का मतलब अगर 3 प्रेस करो तो उसका मतलब 1 है। तो मैंने इस टाइप से स्टोर कर लिया, 0 1 8 नंबर लिए सबके अंदर स्टोर कर लिया। अगर मैं 2 दबाता तो मतलब यो इसकी बात कर रहा है, 3 दबाता तो वो इसकी बात कर रहा है। इस टाइप से मैंने सबको स्टोर कर लिया। एक 1 नाम का वेरिएबल लिया, उसके अंदर किसको पास किया है, डिजिट को, जिसपे मुझे चेक करना है 2 3 4 जो भी लिखा है। एक जो मुझे वेक्टर रिटर्न करना है वो मैंने एक बना दिया है यहाँ पे, वेक्टर स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे बना दिया है। ओके, ये वाला लाइन क्या लिखा भैया आपने, ये वाला देखो, अगर डिजिट डिजिट के अंदर कुछ एलिमेंट ही नहीं है, ठीक है, जैसे यहाँ पे देख रहा था डिजिट के अंदर कुछ नहीं है, तो वहीं से मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ आंसर, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो मैंने यहाँ पे हैंडल कर दिया। और क्या क्या पास कर रहा हूँ, मैपिंग, ये वाला मैप किसके अंदर क्या क्या रखा है, ठीक है। एक मैंने ये रखा है और एक 0 रखा है। 0 दिखा रहा है आपका सिंपली एक इंडेक्स दिखा रहा है, और ये आपका दिखा रहा है एक टेम्पररी स्ट्रिंग, ये टेम्पररी स्ट्रिंग दिखा रहा है सिर्फ, ठीक है, जिसके अंदर मैं इंसर्ट करा रहा हूं। मैं ऊपर आ गया, देखो डिजिट है, आंसर है, मैपिंग है, ये टेम्पररी स्ट्रिंग है जिसके अंदर वैल्यू जा रही है अभी, और इंडेक्स है, ठीक। अब मैं आगे यहाँ पे यहां से बात करते हैं। ओके, सबसे पहले मेरे पास जो भी स्ट्रिंग गिवन थी, मान लो ये थी 2 3, ओके 2 3, ये स्ट्रिंग थी। इंडेक्स इसका ये रहा होगा, इंडेक्स 0 रहा होगा इसका, ये दिख रहा है ना सबको, थोड़ा सा जूम कर लेता हूं वरना, हाँ दिख रहा है, इंडेक्स का 0 रहा होगा। ओके, तो पहले मैं यहाँ पे आ गया, तो सबसे पहले मैंने इसकी पोजीशन निकाल ली कि ये किस पोजीशन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले पता है कि अगर मैं 2 दबा रहा हूँ, 2 दबा रहा हूँ, तो 2 मतलब क्या है, मैपिंग में 0 है, ठीक है। 3 मतलब क्या है, 1 है। तो उसको मैप सिंपली ऐसे करा सकता हूँ, अगर डिजिट की जगह में मान लो 2 आया, तो 2 - 2 कितना होता है, 0 आ जाता है, वो पोजीशन के अंदर आ जाएगा, सिंपली उसमें मैप हो जाएगा। अगर 3 होता, 3 - 2 1, इसलिए मैपिंग के लिए मैंने ये कर दिया। अगर मैं 6 दबा रहा हूँ, अगर वहां पे 6 होता, 6 मतलब 6 वाले में क्या रखा है, MNO, 6 वाले में क्या रखा है, MNO, ये देख पा रहे हो, वो मैंने इसलिए रखा है बस, ताकि मैं उसके अंदर पहुंच पाऊं सिंपली। अब देखो मैंने क्या किया, फॉर लूप लगाना है, ठीक है। मान लो मैंने 2 दबाया, तो 2 के अंदर मुझे सारे एलिमेंट को एक्सेस करना पड़ेगा। 2 के अंदर क्या रखा है, एबीसी, वो एबीसी कहाँ रखा है, मैप के अंदर, मैप के अंदर। तो मुझे एबीसी के सारे एलिमेंट को एक्सेस करना पड़ेगा, एबीसी के सारे एलिमेंट को एक्सेस करना पड़ेगा, कहां से, ए से, ठीक है। तो मैंने वही लिखा कि मैपिंग क्या आया था यहाँ पे, 2 - 2 पोजीशन की वैल्यू 0 आई थी ना, 0 वो इस पे आ गई, ठीक है। उसका जो साइज है, इसका साइज कितना है, 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा आई प्लस प्लस, सिंपली वो कर दिया, सिंपली। उसके बाद मैंने क्या करा, जो पहला कैरेक्टर है उसका ए वाला, वो अपनी स्ट्रिंग के साथ अटैच कर दिया सिंपली, बाकी कुछ नहीं करा। तो मैंने क्या करा, एक फंक्शन कॉल लगाया अगले वाले को, डिजिट कॉमा आंसर कॉमा मैपिंग, इसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला आंसर मैपिंग में। और चेंज किस में होगा, जो मेरी टेम्पररी वाली स्ट्रिंग है उसमें क्या ऐड कर दिया मैंने, टाइम प्लस जो मैपिंग की ये ए वाली वैल्यू को कैसे एक्सेस करूंगा, मैपिंग 0 से मैं इस एरे को एक्सेस करूंगा, और 0 0 से इस ए को, 0 1 से इसको, 0 2 से इसको, तो वो वही ये इसको दिखा रहा है। जैसे ही मैंने वो कर लिया, मैंने इंडेक्स को एक आगे बढ़ा दिया। तो यही काम आपका बार बार होता जाएगा। मैं रुक कब रहा हूं, जैसे मेरे इंडेक्स इक्वल टू डिजिट का साइज हो गया, जैसे ही मैंने इन सबको देख लिया, ठीक है। इंडेक्स क्या था, 0 था, फिर 1 था, जैसे इंडेक्स 2 हो जाएगा, तो मतलब वो इसके साइज के बराबर हो चुका है, वहां पे जाके मुझे रुक जाना है। जब मुझे रुक जाना है तो मुझे पता है जो मैंने ये स्ट्रिंग ली थी उसके अंदर ये टेम्पररी स्ट्रिंग को इंसर्ट करा दो, जो भी आपने डाली है, और मैंने रिटर्न करा दिया। यही ये पूरा काम कर रहा है सिंपली। आई थिंक सबको क्लियर हो गए। स्टॉपेज कंडीशन सबको क्लियर है। स्टॉपेज कंडीशन कब रुकूंगा, जैसे मैंने पूरे डिजिट को देख लिए हैं, वहां पे जाके मुझे रुक जाना है। जब सारी डिजिट देख लिया, 2 थी 3 थी, सब कुछ देख लिया, वहां पे जाके मुझे पता है मुझे रुक जाना है। और जो मैं टेम्पररी स्ट्रिंग में जो भी वैल्यू स्टोर कर रहा था वो मुझे अपने आंसर में डाल देना है, आंसर में, ठीक है, जो भी कॉम्बिनेशन वो बना रहा था सिंपली। यही मैंने करा, बाकी कोड सबको क्लियर है, कोड सबको क्लियर है। आज तो सब भाग गए भाई, आईपीएल देख रहे हो क्या सब, चमका, हाँ बहुत सही, बहुत इजी है। अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, अच्छा ये वही है, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ये वाला। सर लाइन नंबर 14 समझा दीजिए। अरे यार फिर से कॉपी करना पड़ेगा, लाइन नंबर 14 में क्या, ये वाला, ये वाला, इसमें मैं सिंपली क्या कर रहा हूं, ये वाला, ये मैंने सिर्फ एक स्टेप में कंप्लीट कर दिया। देखो
मेरे पास ए कैरेक्टर आ चुका है, ए कैरेक्टर आ चुका है, मान लो ए कैरेक्टर, तो एक अभी जो मेरी टेम्पररी स्ट्रिंग है उसके अंदर कुछ नहीं है, टेम्पररी स्ट्रिंग अभी खाली है, ठीक है। मैं चाह रहा हूं कि उसके अंदर ए को इंक्लूड कर दूं, ए को इंक्लूड कर दूं। एक बार ए को करूंगा, एक बार टाइम के अंदर बी को करूंगा, वही वो काम कर रहा है, एक बार टाइम के अंदर सी को करूंगा, बस ये इस टाइप से वही इसका काम है कि डिजिट है, डिजिट में कुछ चेंज नहीं होने वाला, आंसर में कुछ चेंज नहीं होने वाला, मैपिंग में कुछ चेंज नहीं होने वाला। चेंज किस में होगा, जो मेरी टेम्पररी स्ट्रिंग है उसमें जो ए है उसको डाल दो, जो ए है उसको डाल दो। तो ए को एक्सेस करूं, कैसे करूंगा, मैपिंग 0 से तो पूरा एबीसी एक्सेस हो रहा है, ठीक है, मुझे सिर्फ ए को करना है एक्सेस। तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूं, जो पोजीशन वाला वेरिएबल लिया है मैंने 0,0, 0,0 में ए रखा है, 0,1 में बी रखा है, 0,2 में सी रखा है, इस टाइप से एक्सेस कर रहा हूं और इंडेक्स +1 कर दे रहा हूं, बस इतना हो रहा है इसमें। आई थिंक आपको क्लियर होगा। यस भैया, वंस दैट टेम्प वेरिएबल, भैया टेम्प वेरिएबल क्या, ओके ओके, कौन, अरे यार ये, ओके, ये आप कह रहे हो कि एक बार ये टेम्प वेरिएबल, टेम्प वेरिएबल में तो कुछ रखा ही नहीं है ना, जो टेम्प वेरिएबल है, टेम्प वेरिएबल खाली एक वो है आपका स्ट्रिंग, ये है टेम्प। स्क्रीन मेरी आई थिंक विजिबल होगी, जब मैं ये कर रहा हूं, ये तो टेम्प है, ये तो टेम्प है, फिर टेम्प के अंदर ए आ गया, पहले इनिशियली टेम्प क्या था, कुछ नहीं था टेम्प के अंदर, ये मैंने टू दबाया, मैंने टू दबाया, तो टू दबाने पे क्या क्या इंसर्ट हो सकता है उस टाइम के अंदर, ए हो सकता तो ए को डाला, बी को हो सकता तो बी डाला, ये सी डाला, ठीक। जब मैं थ्री दबाऊंगा, थ्री में क्या क्या पॉसिबल है, डी ई एफ, तो अगर थ्री दबा के डी आता है तो टाइम के अंदर क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा ना सिंपली, ए डी, ए ई, ए एफ, बस वही करा है, वही है टाइम आपका, बाकी कुछ नहीं है, टेम्पररी स्ट्रिंग है उसका मतलब। आई थिंक अब क्लियर होगा, अब क्लियर है मनीरी, अगर किसी का नाम गलत बोल रहा हूँ मैं, ओके। अब ये वाला देखते हैं, फाइंड ऑल पॉसिबल पैलिंड्रोमिक पार्टीशन ऑफ अ स्ट्रिंग, ओके। आपको एक स्ट्रिंग दी है, एक स्ट्रिंग आपको दी है, अब वो कह रहा है कि जितनी भी पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग है, पैटर्न है, वो आपको इससे निकाल के दिखाने हैं। मतलब बोल क्या रहा है पहले वो समझते हैं। गिवन है स्ट्रिंग है, फाइंड ऑल पॉसिबल पैलिंड्रोमिक पार्टीशन ऑफ द गिवन स्ट्रिंग, मतलब मैं इसका पार्टीशन कैसे करूं कि जो भी स्ट्रिंग बने वो सब क्या हो, पैलिंड्रोम टाइप हो। अगर गीक्स गीक्स है तो गीक्स का मैं पहला पार्टीशन यहां पर कर दूं, फिर यहां पे कर दूं, यहां पे कर दूं, यहां पे कर दूं, तो ऐसे दिखेगी, एक स्ट्रिंग ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो ये सारे पैलिंड्रोम है। जी अकेले में एक स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है, ई खुद में एक अकेली स्ट्रिंग है जो पैलिंड्रोम है, ई भी पैलिंड्रोम है, के भी पैलिंड्रोम है और एस भी पैलिंड्रोम है। वैसे अगर मैं इसकी बात करूं, पूरा गीक्स है, मैंने पहला पार्टीशन जी में डाला है, अगला मैंने ई को एक साथ दिया है, तो ई भी वो है पैलिंड्रोम, के भी पैलिंड्रोम है और एस भी पैलिंड्रोम है, इस टाइप से। जैसे मैडम है, तो देखो अगर मैं हर जगह में पार्टीशन डाल दूंगा तो एम बी पैलिंड्रोम है अकेला, ए भी है, डी भी है, ए भी है और एम भी है। सेम मैं इसमें कर रहा हूं, एम क्या है पैलिंड्रोम है, ए डी ए पैलिंड्रोम है और एम भी पैलिंड्रोम है। बस आपको यही पूरा जो है आपको रिटर्न करके देना है। पहले इसका लॉजिक देखते हैं, देखो सिंपली वो क्या कह रहा है, आपके पास कोई कीवर्ड दिया मैडम, मैम, मैडम, ऐसे ही बोलते हैं। वो बोलेगा कि आपको इसमें पार्टीशन करने, पार्टीशन मतलब आपको इसमें ऐसे करके पार्टीशन करने, ऐसे करके। अगर मैं ऐसे करके पार्टीशन कर दूं ये बन जाएगा ए एम ए डी ए एम, तो मैं बोलूंगा कि भाई ये और ये क्या पैलिंड्रोम है, नहीं है, ये पैलिंड्रोम है, नहीं है। पैलिंड्रोम मतलब पता है ना, जो आगे और पीछे से सेम होते हैं, आगे और पीछे से सेम होते हैं, उसी को हम पैलिंड्रोम बोलते हैं, है ना। तो ये मैं बोलूंगा यार यहाँ पे पार्टीशन पॉसिबल नहीं है। मैं अगर इसको पार्टीशन ऐसे करूं कि पहला गैप मैंने यहां डाल दिया, अगला यहां, अगला यहां, अगला यहां, तो ये ऐसे दिखेगा एम ए डी ए एम, तो मैं देख पा रहा हूं ये क्या है, पैलिंड्रोम है हर कोई इसमें। इस टाइप से मुझे पार्टीशनिंग करनी है, पहला यहां डाला, अगला यहां डाला, तो मैं देख पा रहा हूं एम ए डी ए और एम, ये क्या है, क्या है ये पार्टीशन है, और ये क्या है पैलिंड्रोम है आपस में। बोल सकता हूं ये पैलिंड्रोम मैंने निकाल दिया, हाँ भैया बोल सकते हो। अब क्वेश्चन देखते हैं, ये मैंने क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन आपको बता दिया, क्वेश्चन क्लियर है ना सबको, क्वेश्चन क्लियर है सबको, पार्टीशन करना है और सारे वो क्या हो, पैलिंड्रोम हो। क्वेश्चन क्लियर है, पहले बताओ, क्वेश्चन क्लियर है नहीं है, ओके। देखो
बताओ बे। अब एक कह रहा है कि मैडम का MADA AM भी तो हो सकता है। कैसे हो सकता है? MA क्या पैलिंड्रोम है वेदांत? MA क्या पैलिंड्रोम है? MA क्या पैलिंड्रोम है? हाँ, तो वो नहीं हो सकता। हाँ, मैडम भी होगा। ठीक। अब देखो इसमें क्या लिखा है, देखो आपके पास सबसे बढ़िया। पहले उसने क्या करा है, मुझे कुछ सोचना ही नहीं है, मुझे कुछ सोचना ही नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ज्यादा दिमाग लगाओगे तो आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। तो मैं देखो, मेरे पास हमेशा चॉइस रहेगी, हमेशा। मैं यहां पे पार्टीशन करूं ना करूं, यहां पे पार्टीशन करूं ना करूं, मैं खुद को दो चॉइस दे रहा हूं। यहां पे पार्टीशन करूं या ना करूं, यहां पे पार्टीशन करूं या ना करूं, मैं खुद को खुद ही एक चॉइस दे रहा हूं, सिंपल सा। अब इससे क्या बेनिफिट होगा? मैं कह रहा हूं कि सारे केस निकाल दो, जितने केस बना सकते हो, जितने भी बना सकते हो सब निकाल दो। ओके, जितने भी तुम सब स्ट्रिंग इससे क्रिएट कर सकते हो सब निकाल दो, चेक कर लो। ओके, मान लो मैंने ऐसे कर लिया, MADAM कर दिया एक बार, MADAM कर दिया, तो जितनी भी मैं निकाल सकता हूं इनको बस मैं चेक कर लूंगा कि ये है या नहीं है पैलिंड्रोम। नहीं है तो मैं इसको एक्सेप्ट ही करूंगा, हो गया तो एक्सेप्ट कर लूंगा। उससे बेटर तरीका मैंने ये सोचा, अगर आप सोच पा रहे हो, MADAM मेरे पास ऐसे लिखा। ठीक। ओके, मैं एक टेम्पररी वेरिएबल ले लेता हूं, स्ट्रिंग ले लेता हूं। स्ट्रिंग बोल ले सकते हैं ना एक, है ना? एक स्ट्रिंग ले लेते हैं टेम्पररी, जो टेम्पररी को स्टोर करेगा। ओके, मुझे बताया यार अभी टेम्पररी तो खाली होगा, जब खाली है तो भाई भर दो उसके अंदर, उसके अंदर कुछ भर दो। तो मैंने उसके अंदर क्या भर दिया? M भर दिया। उसके अंदर क्या भर दिया? M भर दिया। अब मैं बोल रहा हूं कि मैं क्या यहां पे पार्टीशन करूं या ना करूं, खुद को एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, यहां पे पार्टीशन करूं या ना करूं। अब देखो, अगर मैं यहां पे पार्टीशन करता हूं तो यहां पे दो चॉइसेस होंगी। ठीक है, पहले तो जो ये टेम्प वाला होगा ये खुद पैलिंड्रोम होना चाहिए, तभी पार्टीशन करके फायदा है। अगर ये पैलिंड्रोम ही नहीं हुआ, ठीक है, तो मेरे को पार्टीशन का कुछ फायदा नहीं मिलेगा। मान लो मेरे पास ऐसे MADAM, मैं आपको बोल रहा हूं कि टाइम के अंदर MA रखा है, टाइम के अंदर MA रखा है। मैं बोल रहा हूं कि यहां पे एक पार्टीशन कर देते हैं, कि मतलब इसको अलग इसको अलग। ठीक है, कि मतलब इसको अलग और इसको अलग। तो मुझे पता है यार MA क्या है क्या नहीं है, पैलिंड्रोम नहीं है, पैलिंड्रोम नहीं है। तो इसका मैं कैसे भी पार्टीशन कर लूं, अगर भले ही मैं इसको सिंगल सिंगल करके भी, अगर ये पैलिंड्रोम हो भी गए, पर MA तो पैलिंड्रोम नहीं है ना, MA तो पैलिंड्रोम है नहीं, तो मेरा आंसर ये वाला एक्सेप्ट होगा ही नहीं, नहीं होगा यार एक्सेप्ट। तो पहला चीज मुझे देख लिया कि जो भी टाइम के अंदर रखा है, अगर वो पैलिंड्रोम हुआ, अगर वो पैलिंड्रोम हुआ, तो मेरे पास एक बहुत बढ़िया चॉइस खुल जाएगी। ठीक है, कि मैं उसको ऐड भी कर सकता हूं, ऐड नहीं भी कर सकता, वो मेरे अंदर चॉइस है। ठीक। अब देखो, मैंने यहां पे जाके बोला इसे, इसने कहा कि यहां पे कर दूं पार्टीशन, इसने कहा। मैंने देखा यार M तो मेरे पास है, मैंने कहा कर दे भाई, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। तो इसने पार्टीशन कर दिया, इसने पार्टीशन कर दिया। अब मान लो अगर ये पार्टीशन नहीं करता, पहले वो केस नहीं करता, कि वहां पे मेरे पास चॉइस होती ना, अगर पैलिंड्रोम है ऑलरेडी मेरे पास, मान लो आपके पास ऐसे है कुछ AA, ठीक है, मेरे टाइम के अंदर ये A रखा है, टाइम के अंदर ये A रखा है। ठीक। अब मैं यहां पे पार्टीशन करूं या ना करूं, मेरे पास चॉइस है। अगर मैं कर भी देता हूं तो AA अलग अलग बन जाएंगे, और नहीं भी करता तो मेरे पास AA एक साथ आ जाएंगे। तो ये भी पैलिंड्रोम है, ये भी पैलिंड्रोम हो गया। तो उसमें मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी है, सिंपल। ओके, तो मैंने वही इसे पूछा कि भाई तो अब तेरी मर्जी है, तुझे करना है कर, नहीं करना मत कर। ओके, तो मैंने बोला इसको कि अगर मैं नहीं करता हूं, मैं नहीं करता हूं पार्टीशनिंग, तो इसका मतलब है कि मैं A को अंदर ले रहा हूं, सिंपली MA को मैंने अंदर ले लिया। ठीक है, और टाइम के अंदर MA आ गया, अब मेरे पास DAM बचा है, सिंपली। ओके, अब मैं D में खड़े होकर पूछूंगा सिंपल सेम चीज, कि मैं करूं ना करूं। ओके, अब मैं इधर को आता हूं, अगर मैं पार्टीशन कर देता हूं, पार्टीशन कर देता हूं, तो मैंने बोल दिया भाई M अब हो चुका है। M एक अलग से वेक्टर ले लूंगा स्ट्रिंग नाम की, उसके अंदर मैंने M को डाल दिया कि इसका पार्टीशन हो चुका है, और टाइम को एम्प्टी बना दिया, और टाइम के अंदर डाल दिया A। अब मेरे पास बचा है DAM।
ये मैंने क्या बोला कि भाई ये वाला पार्टीशन हो चुका है, अब जो नंबर है जो मेरे पास ये एम प्रेजेंट था, इसको मैंने एक स्ट्रिंग के अंदर डाल दिया है कि ये जो मैडम का पार्ट है तुमसे आंसर पॉसिबल है। ओके, सिंपली मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास अगर मैडम लिखा है MADAM, इस टाइप से मैम लिखा है मेरे पास। ओके, तो मैंने इसको सिंपली पूछा कि अगर तू यहाँ पे पार्टीशन करना चाहता है, क्योंकि टेम्प ने अभी तक एम को कंटेन करके रखा है। इसने कहा हाँ मैं कर रहा हूं पार्टीशन। ओके, तो मैं इस एम को एक नई स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करा दूंगा, वेक्टर स्ट्रिंग के अंदर, जिसके अंदर ये पूरी स्ट्रिंग अवेलेबल रहेगी। ओके, तो उसके अंदर मैंने एम को लिख दिया और टेम को खाली कर दिया इसको। इससे क्या फायदा मिला, जब मैं ADAM पे आऊंगा, अब मैं ए को पूछूंगा कि बता, पहले बोलेगा ये तो खाली है, इसके अंदर खुद को भर सकते हैं, इसके अंदर खुद को भर सकते हैं, तो खुद को भर दिया ए ने, खुद को भर दिया, ए ने खुद को भर दिया। अब मैंने इसको पूछा कि डी को भरूं या ना भरूं, तो मैंने देखा यार ये जो ए है सिंगल ए, ये भी क्या है, पैलिंड्रोम है, तो मैं बोलूंगा इसको यहां रख दू सिंपल MA करके, इस टाइप से। अब मैंने क्या बोला कि मैं डी को इंक्लूड करूं ना करूं वो मेरी मर्जी है, पर अभी नहीं कर रहा हूं, तो मैं ऐसे कर दिया। अब मेरे पास टेन के अंदर क्या आ गया, डी आ गया। डी भी क्या है, पैलिंड्रोम है, तो डी को मैंने अंदर डाल दिया। तो ये स्ट्रिंग के अंदर क्या जा रहे हैं, इस टाइप से स्ट्रिंग जा रहे हैं ये। तो ये जो है ये पूरा एक पैलिंड्रोम ही है अंदर। तो टाइम को मैं कब खाली कर दे रहा हूं, खुद बोलो, टाइम को मैं कब खाली कर रहा हूं, जब मेरे पास यहाँ पे टाइम वाला एलिमेंट पैलिंड्रोम आ रहा है। तो टाइम में जो भी वैल्यू रखी है वो मैं सीधा वेक्टर के अंदर डाल दे रहा हूं, क्योंकि यही वाला वेक्टर मुझे आउटपुट पे प्रिंट करके देना है। देना तो 2D वेक्टर है, पर अभी हम इस पे देख रहे हैं कि भाई ये वाला जो स्ट्रिंग है ये है। सिंपल सा एक एलिमेंट पकड़ूंगा, अगर वो उससे पार्टीशन पॉसिबल है, उससे अगर पार्टीशन पॉसिबल है तो उसके लिए पहले तो देखना पड़ेगा कि पैलिंड्रोम है नहीं है। अगर पैलिंड्रोम हुआ तब तो मैं चॉइस दे सकता हूं, ठीक है। अब ऐसा भी आपके पास हो सकता था कि ABC है, उसके बाद आपके पास DEF है। अब देखो टाइम के अंदर मान लो ABC है, ABC रखा है, मैं डी के लिए पूछ रहा हूं डी को इंक्लूड करूं ना करूं। अब मुझे पता है एबीसी तो पैलिंड्रोम है नहीं, एबीसी तो पैलिंड्रोम है नहीं, इसको इसके अंदर डाल नहीं सकता, ठीक है, तो मुझे डी को लेना ही पड़ेगा, ठीक है। जब मेरा टाइम पैलिंड्रोम नहीं होगा तब उस केस में मुझे लेना ही पड़ेगा। उस केस में मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, नहीं लेनी। जब ये पैलिंड्रोम होगा उस केस में चॉइस होगी कि लू ना लू, ठीक है। जब पैलिंड्रोम नहीं है तब तो चॉइस ही नहीं है नहीं लेने की। ये चीजों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो इसको एक बार दोबारा हम एक अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, और जो हमने अभी लॉजिक सोचा था। देखो ABCD एक टाइम ले लेता हूं, ठीक। अब इसको ना एक अच्छे लॉजिक से लेते हैं ताकि हमें सब कुछ क्लियर रहे। पहले मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, मैं सिंपल बोल रहा हूँ। पहले मैंने बोला कि यार क्या ये टाइम खाली है, उसने कहा हाँ खाली है, तो उसने बोला भाई पहले ए को डाल दो, अगर खाली है तो ए को पहले वहां डालो। अब तो मेरे पास चॉइस ही नहीं है, तो पहले मैंने ए को डाल दिया। मेरे पास बचा है, ये मैंने गंदा सा एग्जाम्पल ले लिया, AB, इसको अच्छे से लिखते हैं, मैडम वाले ले लेते हैं। ओके ओके, हाँ। अब मैं इसमें आ गया सेकंड कैरेक्टर में। ओके, मैंने एम को डाल दिया। अब मैं इसको सिंपली पूछ रहा हूं तुझे ए को डालना है या नहीं डालना है, इसको पूछ रहा हूं अपने साथ देना है नहीं देना। तो पहले टाइम दिखेगा कि क्या मैं पैलिंड्रोम हूं, क्या मैं पैलिंड्रोम हूं। उसने कहा हाँ तुम हो भाई पैलिंड्रोम हो। तो उसने कहा यार जो मैंने वेक्टर स्ट्रिंग लिया था ना उसके अंदर मैं एम को डाल देता हूं, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे चॉइस होगी, क्योंकि मैं ए को ले भी सकता हूं और नहीं भी ले सकता, ठीक। अगर मैं ए को अपने साथ दे दूं, अपने साथ बुला दूं कि भाई आजा ए, आजा मेरे साथ आजा, तो ये ऐसे दिखेगा, टाइम के अंदर एम ए दिखेगा। अब मैं कहता हूं यार मुझे नहीं लेना है, मैं वेक्टर के अंदर अपना एम डाल चुका हूं, तो मैं ये कह दूंगा कि टाइम के अंदर ए आ चुका है ये। और ये वेक्टर जो स्ट्रिंग है ये हम क्या बनाएंगे, एक टेम्परेरी टाइप का ही बनाएंगे, ये भी टेम्परेरी टाइप का ही होगा। ये मतलब ये इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा, सबके लिए अलग अलग होगा। तो हम इस टाइप से आगे बढ़ रहे हैं, सिंपली सिंपली आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं खुद से हर लेवल पे एक क्वेश्चन पूछे जा रहा हूं, इसको इंक्लूड करूं ना करूं। इंक्लूड कब करना है वो आपको देखना है। अगर मेरा टाइम वेरिएबल, अगर मेरा टाइम टाइम स्ट्रिंग अगर पैलिंड्रोम होता है तो वहां पे मैं खुद को दो चॉइस दे दे रहा हूं, इंक्लूडेड विथ टाइम, ओके, टाइम के साथ इंक्लूड कर लो या फिर उसको एक इंडिविजुअल वो ले लो,
कैरेक्टर ले लो। ओके, मैंने क्या बोला, इसको एम ए के साथ ले लो या फिर इसको इंडिविजुअल करके ए ले लो। एम को मैं उस टाइम पे स्ट्रिंग के अंदर डाल दूंगा। अगर मेरे पास टेम्प स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं होता है, नॉट पैलिंड्रोम, उसमें तो मुझे इंक्लूड ही करना पड़ेगा। यही दो केस हैं, यही दो केस हैं, या तो वो पैलिंड्रोम होगा या वो पैलिंड्रोम नहीं होगा। अगर पैलिंड्रोम है तो इंक्लूड कर सकता हूं टाइम के साथ, वरना उसको इंडिविजुअल कैरेक्टर मानूंगा। इसमें नॉट, बस ये आपको करना है। इसका कोड मैं चाहता हूं एक बार, जो इसका लॉजिक है इसको आप वीकेंड में सोचे अच्छे से, जो अपना अपकमिंग वीकेंड है। नहीं बनता तो मैं इसको मंडे को सॉल्व कर दूंगा आपके लिए। पर मैं चाहता हूं एक बार आप इसको खुद से ट्राई करें, एक बार खुद से सोचने की ट्राई करें कि मैम को मैं किस टाइप से एग्जीक्यूट कर सकता हूं रियल में। अगर आप कर देते हो तो आपके लिए अच्छा, नहीं करोगे तो मैं कराई दूंगा इसको मंडे को, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक बार ट्राई करना खुद से। ठीक है, अगर नहीं होता है तो मैं करा दूंगा ये मंडे को। ओके, तो चलो आईपीएल देखो, सब मजे करो, मैं भी जाता हूँ आईपीएल देखने। बाय, गुड नाइट।